जी, ठीक है, ये और ये, अगर ये तीन नहीं हो बेटा बेटा खामोश खामोश, ये तीन फाइलें नहीं होंगी तो फिर भाई अब सिंपल है, आप लोगों ने एक फाइल डाउनलोड करनी थी, मैंने कहा था एक न्यू फोल्डर कोई भी बनाओ, उस फोल्डर में जाओ, आप ऐसे यहाँ आते CMD पर ओपन करते हैं और यहाँ लिखते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आगे ऐप का नाम, ऐप के नाम की जो कंडीशन बताई थी वो लिख दो, यहाँ आप अपनी ऐप लिख दो, कुछ भी लिख दो, बोल दो कि माय वेब, लिख के एंटर मारो, एप्लीकेशन डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। एरर्स तीन किस्म के आ सकते हैं, वो तीनों या दोनों एरर्स मैंने आपको बता दिए। अगर मोबाइल वाला मोबाइल इज नॉट रिकॉग्नाइज वाला आ रहा है, आप उसको छोड़ के एडमिन वाला अकाउंट ओपन करें, चल जाएगा। अगर npm का एरर आ रहा है, वो सीधी बात है, नीचे जाएं, npm को इसको बंद करें, विंडोज R मारे, CMD पे जाएं, वहां npm स्पेस अपडेट स्पेस -g लिख के अपडेट कर लें। इसके अलावा एरर आ रहा है क्रिएट रिएक्ट ऐप का, उसके लिए वही बात है, npx अनइंस्टॉल -g क्रिएट रिएक्ट ऐप, अनइंस्टॉल हो गया, दोबारा से करें npm इंस्टॉल -g क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसको इंस्टॉल कर देगा, हो गया। उसके बाद आगे जाके आप यहाँ पर आओ और कर दो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप चलाओ, फिर तो चल जाएगी, इसके अलावा एरर नहीं आता। समझ गए बात, क्लियर है। इसके अलावा अगर एरर आता है तो 404 का मतलब इंटरनेट अवेलेबल नहीं, किधर फिर रहे हो भाई, तो बैग उठा के यहाँ वहां, ठीक है। अब मैंने एप्लीकेशन डाउनलोडिंग पर लगाई थी, देखते हैं कितनी हो गई, एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई, कोई एरर नहीं है, परफेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड हुई है। अब एक बात देखो, इसने कहा एप्लीकेशन चलाने के लिए क्या चलाओ, npm स्टार्ट, लेकिन उससे पहले एक बात बोली है, cd my app, बोलता है भाई ये ऐसे नहीं चला देना, इसको आपको इस फोल्डर में जाके तब चलाना है npm स्टार्ट। अब आप लोग यहाँ चला रहे होते हैं npm स्टार्ट ना, तो अब देखो ये मैं कैंसिल करता हूँ, हो गया ये, अब मैं यहाँ हूँ, देखो CMD आवाज ना आए, खामोशी, अगर मैं यहाँ कर दूं npm स्टार्ट तो यहाँ तो एरर देगा, ये एरर बच्चों के पास आ रहा है, सर नहीं चल रहा सर, अरे नल्लो दो ही चीज है ना, आप यहाँ क्यों एरर ला रहे हो, आप यहाँ जाओ, यहाँ पे जाके लिखो बेटा, समझे बात, अब बात समझ में आई है आपने। ये npm स्टार्ट वहां चलेगा जहां नोड मॉड्यूल्स और साथ में ये पैकेज जेसन या पैकेट लॉग जेसन की फाइल मौजूद है, ये बात समझ आ गई, ठीक है। पैकेज जेसन, पैकेट लॉग जेसन और नोड मॉड्यूल्स डिलीट नहीं करना, क्या हो गया सर जी इतने लेट क्यों हो, काम से लेट हो गए, आपका तो अपना काम है, चलो जाओ, ये क्यों लेट हो, अच्छा ये तो स्टूडेंट तो है ही नहीं, मैं बोलने वाला था ये क्यों लेट आया, डोंट कॉल मी। चलो खैर, अब हम आते हैं यहाँ कुछ चीजें उसको समझते हैं वन बाय वन, देखते हैं क्या चीज है। मैं यहाँ पर आया, मैंने बिल्कुल एक न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड की है, इसमें बहुत सारी फाइलें, ठीक है ऐसे, और ये है जो पहले वाली फाइल है। इसके अंदर मैंने क्या किया था, मैंने कहा था बेशक आप गिट इग्नोर भी डिलीट कर दो, आप ये गिट की फाइल है इसको डिलीट करो, ये फिर आ जाएगी, ठीक है, इससे अच्छा यहाँ जाओ इसको हिडन कर दो भाई, मुझे ये फाइल फिलहाल नहीं देखनी, डोंट शो, मैंने ये छोड़े, पब्लिक और सोर्स की फाइल है इसको भी डिलीट मार दो, जाओ मजे करो, ठीक है। अब आओ ओपन VS कोड, इससे ये तीन फाइलें मस्ट है, पैकेज जेसन, पैकेज लॉक जेसन और नोड मॉड्यूल्स। देखो नोड मॉड्यूल्स तभी इंस्टॉल होंगे जब पैकेज जेसन और पैकेज लॉक जेसन है। मैं इधर देखो इसको डिलीट मार दूं, ये डिलीट हो जाएगी, कोई मसला नहीं, ये भी डिलीट हो जाएगी, ये भी वापस आ सकती है, ये कैसे वापस आएगी, ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है, क्या क्या इंस्टॉल करना है, क्या क्या इंस्टॉल करना है वो ये लिस्ट है, ये बताएंगी। अब पैकेज जेसन है तो लॉक होगा, उसके बाद ये मॉड्यूल्स में आएगा, 2 मिनट आने, ठीक है भाई। आते हैं यहाँ, तो मैंने आपके सामने ये सारी फाइल्स छुड़ा दी। अब एक चीज को नोट करते हैं, देखो मैं क्या करता हूँ, CMD npm स्टार्ट, npm में स्टार्ट कर रहा हूँ, कहां पर, ये तो npm स्टार्ट हो रहा है, npm न्यू ऐप और वर्जन ये दे रहा है, इसमें बस एक चीज बोली कि यहाँ रिक्वायर्ड फाइल नहीं, npm ने एरर नहीं दिया नोड बोर्ड का, समझे बात, लेकिन जब विदाउट npm के चलाओगे तो बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है। अब ये क्या है, ये कह रहा है भाई मुझे index.html की,
अब एक बात समझना, इसने क्या एरर दिया index.html की। और एक चीज दोबारा दिखा दूं आपको, cmd npm start could not find the required file name index.html। सी बिलाल सिद्दीक और न्यू ऐप, ये ऐप का नाम आया, आगे ऐप पब्लिक के फोल्डर में ये होनी चाहिए, ये फिक्स्ड है। आप यहाँ नॉर्मल index.html की फाइल बना दो वो नहीं चलेगी, उसको ये फाइल चाहिए किसमें, पब्लिक के फोल्डर में। आप यहाँ देखो बिल्कुल सब कुछ रिमूव किया है मैंने, आप यहाँ खाली ये कर दो, एक फोल्डर बनाओ, ठीक है, इसका नाम दो पब्लिक, यहाँ आओ एक न्यू फाइल बनाओ, अरे न्यू फाइल नॉर्मल फाइल नाम देके ही बनेगी, क्या होता है index.html। अच्छा ये .html ऐसे नहीं उठाएगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से जाके बना लेता हूँ। index.html बन गई फाइल, पर खाली है, कुछ भी नहीं है फाइल। आओ अब आओ cmd पर, खामोश npm start, अब देखो क्या बोलता है, फिर बोल रहा है एरर। अब कौन सी फाइल है, इंडेक्स की फाइल मिसिंग है, बना तो दी है नहीं, index.js की फाइल। अच्छा अब और इसके एंड पे क्या गया, src सोर्स में बनाओ, src के फोल्डर में index.js की, ये तब तक कोड नहीं चलेगा जब तक ये दो फाइलें ना हो। नोड का ये नहीं सर्वर नहीं चल रहा, सर्वर चल रहा है, उसको वेब पर इनिशियलाइज करने के लिए दो रूट चाहिए, पहला रूट index.html की फाइल हो, दूसरा रूट index.js की फाइल हो। आओ यहाँ पे एक और फाइल बनाते, फोल्डर बनाते src, और फोल्डर के नाम भी आप चेंज नहीं करो, यही फोल्डर के नाम नहीं। यहाँ आओ, यहाँ आने के बाद आप यहाँ पर भी एक फाइल बना दो, index.js। चल जा भाई, क्या हो गया, index.js, JS की फाइल बन गई। अब आओ जरा cmd दोबारा से ऑन करते हैं, npm start, पैकेज जेसन है, पैकेट लॉग जेसन है, नोड मॉड्यूल से, बाकी सब खत्म था, मैंने जीरो से बनाया। स्टार्ट करके देखते हैं सर्वर को, सर्वर स्टार्ट किया, ऐप स्टार्ट है, नोड की वार्निंग दे रहा है, आगे चल रहा है सर्वर, इंशाल्लाह भी स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर, चल गई एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं, इंडेक्स की फाइल खाली है, index.js की फाइल खाली है, चल गया, कोई इशू नहीं। अब आओ यहाँ पर आगे देखते हैं। अच्छा ये सर्वर है, यहाँ भी चला सकते हैं आप, मैं इसको वहीं से जाके चलाऊंगा नोड के अंदर से, क्योंकि फिर 3-3 4-4 फाइलें हो जाएंगी। कंट्रोल सी वाई, यस मतलब मैंने बंद किया इसको, सर्वर बंद हो गया। यहाँ जाके देखते हैं, ये भी बंद हो गया। अब आते हैं यहाँ, अब यहाँ ऑन करता हूँ पीएस कोड। अब यहाँ एग्जैक्ट आ गया, नोड मॉड्यूल्स हैं, पब्लिक का फोल्डर है, सोर्स का फोल्डर है, आ गया। अब ऐप चल रही है। अब आता हूँ यहाँ पब्लिक पे, इंडेक्स की फाइल है, इसमें सिर्फ इंडेक्स लिखता हूँ। HTML का फॉर्मेट 0 से बनाया। अब बोलो कोई मसला है, HTML का फॉर्मेट कैसे बनाया मैंने? 0 से बनाया ना। कैसे बनाया? 0 से एक HTML और कुछ भी नहीं लिखता, सिर्फ यहाँ एक चीज लिख देता हूँ, H1 हेलो क्लास, ये लिख के सेव करता हूँ मैं। और इस कोड को मैं गो लाइव तो नहीं करूंगा, अब ऐसे सेव कर दिया बस मैंने। कंट्रोल शिफ्ट और ये ओपन कर देता हूँ टर्मिनल। यहाँ टर्मिनल ओपन CMD पे भी कर सकता हूँ, टर्मिनल से करता हूँ, ये इसी के अंदर हो जाता है VS कोड के। CMD लिख रहा था, क्या होता है भाई? npm चलो, npm चलो या npm स्टार्ट। Is my code is working? I have not written anything in this, the file of the source index.html. हमारे पास index.js की फाइल है,
किसी काम की नहीं है भाई, खाली है, इसको डिलीट मारो। इसको आप डिलीट मारो, डिलीटिंग फाइल पार्टिसिपेंट्स। देखो एक ये चीज भी आ रही है, क्या है, कंपाइलर एरर, फेल्ड, कंपाइलर ने एरर देना शुरू कर दिया। बोला भाई ये फाइल तो रिक्वायर्ड है, इसके बगैर आप कैसे जा सकते हैं, इसको डिलीट करो। बोलो ठीक है, ओके भैया, एक फाइल बनाओ खाली index.js। बोले यार बड़ा बदतमीज आदमी है यार, तो इतनी सी चीज थी और फिर भी तंग कर रहे हो, आओ यहाँ पे। ठीक है भाई, सही है, ओके। npm start start, I have started the npm। अब दोबारा से देखते हैं npm स्टार्ट हुआ है या नहीं। यहाँ फोकस रखें आप लोग, बस काम छोड़ दें, कुछ नहीं, सिर्फ चीजों को समझें यहाँ, क्योंकि इसको समझना असल चीज है। कॉपी पेस्ट वाला काम ये है ही नहीं। ये आप ऐसा नहीं है कि मैं कोड छोड़ दूं आप देख के चला लो, तब भी ये छोटे छोटे एरर देगा, आप सॉल्व नहीं कर सकोगे। इसलिए इसको आपने डीप डाउन समझना है। देखो मैंने जीरो से समझाया। नोड मॉड्यूल्स की फाइल है, आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, डाउनलोड करना है। पैकेज जेसन, पैकेज लॉ, अगर आपको कोई एक फोल्डर में पैकेज जेसन की फाइल दे देना, आप उससे पूरी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इनिशियलाइज ऐप, ये नहीं कि पूरा एक बनी बनाई एप्लीकेशन चलेगी, नहीं, एक बनी बनाई जो डिफॉल्ट एप्लीकेशन होती है ये आप पूरी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया हेलो क्लास का वर्ड, बेहतरीन चल रहा है, सही है, कोई मसला। अब आओ index.html पे। देखो यहाँ पर क्या है, पब्लिक को देख लिया, पब्लिक का फोल्डर, उसके अंदर इंडेक्स की फाइल नॉर्मल है, मैंने हटा के एमिट यूज किया है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके साथ ये एमिट के थ्रू ये ले आया। स्ट्रक्चर है बॉयलर प्लेट, इंडेक्स की फाइल बिल्कुल खाली है। अब यहाँ करता हूँ console.log, JS है ना ये, यहाँ console.log किससे कर रहा हूँ, ये क्या है, ये console.log, और लिखता हूँ हेलो क्लास। चल गया, क्या बात है, बेहतरीन है, चल रहा है, कोई मसला, समझ आ गया सबको बात। कोई क्वेश्चन या कोई एरर, कुछ ऐसी चीजें जो आपको समझ ना आई हो, यहाँ पे कोई सवाल बनता है, यहाँ पे कोई सवाल बनता है, ओके, सवाल तो बनता है, क्या सवाल बनता है, सोचने वाले सवाल पर बताएं मुझे। ये इंडेक्स की फाइल है, इसमें console.log लिखा है, ये भी चल रही है, इंडेक्स की फाइल में हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये भी चल रहा है अपनी जगह, और प्रॉपर है, इसमें जो भी HTML का काम करूँ चल रहा है। लेकिन मैं बोलता हूँ फिर भी एक ब्लेंडर है, क्या ब्लेंडर है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। वो ब्लेंडर नहीं है, आपकी नजर में होना चाहिए वो ब्लेंडर। That's the point। मैंने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई, ठीक है, और वो बना के रख दी, एक HTML की फाइल बनाई, अलग फोल्डर में रख दी, मैं चला रहा हूँ, चल रही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। मैंने तो कुछ भी अटैच नहीं किया, मैंने क्या यहाँ पे स्क्रिप्ट का लिंक दिया, कहीं पर भी कोई स्क्रिप्ट का लिंक ही नहीं, फिर कैसे ये अटैच चल रही है। और मजे की बात, चलो एक और काम करते हैं, चलो ये देखो एक और काम करते हैं, चलो H1 ID HD, चलो हम बोलते हैं यार सर वो डायरेक्ट अलग चल रही होगी, ये अलग चल रही होगी, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, हम चलो आपस में कनेक्शन बनाते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ID का नाम क्या था, HD डॉट इनर टेक्स्ट बराबर है हेलो। अब बताओ जरा ये चलेगा या नहीं, अब ये चलेगा या नहीं। चलो वो तो चल रहा था ना, क्योंकि ये इंडेक्स की फाइल है, अलग चल रही है, वो कंसोल पे अलग चल रहा था, दो फाइलें थी पब्लिक और। अब ये बताओ क्या ये अब अटैच है, चलेगा क्या, वहां H1 की जगह ये प्रिंट कर देगा, ना लिंक करवाया हुआ ना कुछ, क्यों, चल रहा है भाई ये तो बेहतरीन। वजह क्या है, ये कैसे अटैच हो रहा है। अच्छा फिर सर देखो, अगर बिना लिंक के कैसे चल रहा है, लिंक तो है, ताल्लुक तो है, ताल्लुक है कैसे पता चलता है, क्योंकि जब मैं इंडेक्स की फाइल डिलीट कर दूं तब भी ऐप नहीं चलती, ऐप एरर दे जाती है। इसका मतलब अब ये इन दोनों के दरमियान आपस में ताल्लुक कैसे है, और ताल्लुक भी ऐसा है कि आप इस सोर्स की फाइल को किसी और नाम से फोल्डर बना के उसमें रखो, उनका नहीं है, सिर्फ src, ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर पहले से फिक्स हुआ हुआ है। नोड मॉड्यूल को बता दिया गया है कि एक src का फोल्डर होगा, उसमें डॉट इंडेक्स की फाइल होगी JS की, और एक पब्लिक का फोल्डर होगा, उसमें HTML की फाइल होगी, इन दोनों का आपस में कनेक्शन डायरेक्ट बना दिया पहले से, और ये दोनों होंगी तो तुमने चलना है, नहीं हो तो चलना ही।
यहां तक बात समझ आ गई बेटा? क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? देखो बिल्कुल क्लियर है, कोड में अब कोई एरर नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। भाई HTML आती है? नहीं आती? ठीक है, आनी चाहिए HTML। ये बॉयलर प्लेट है, सिंपल, आपने ये बना ली, गुड हो गया, बस खत्म बात। JS आती है? इतनी आती होगी, नहीं आती कंसोल डॉट लॉग आता है, वो करा लेना बस, ये चल रहा है बेहतरीन करके। अब बताओ SRC, ये तो समझने की चीज ही नहीं है फिलहाल तो ये समझ लो इसके अंदर वो चीजें लिखी होती हैं जो अभी आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली, थोड़ा सा आगे जाके आपको समझ आ जाएगी। हम बाय डिफॉल्ट मैनुअल, इसके अंदर क्या है, वो पैकेजेस है, इसके अंदर वो पैकेजेस है जो रिएक्ट के अंदर मौजूद है। जैसे मैं आऊं, इसके अंदर मुख्तलिफ दिए हुए होंगे पैकेजेस और उनके नाम आगे आते हैं। क्या दिया हुआ है? रिएक्ट दिया हुआ है, रिएक्ट डॉम दिया है, रिएक्ट स्क्रिप्ट है। यहां आओ, इस मॉड्यूल के अंदर रिएक्ट मिलेगा आपको, रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम का फोल्डर है, ये चीजें यहाँ इंस्टॉल हुई है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स इंस्टॉल हुए हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट है तो पता नहीं, वेब वाइटल है, बहुत कुछ है यहाँ पे अपडेट वो क्या नाम है, इंस्टॉल हुआ है। मतलब यहाँ लिस्ट है, नाम है, क्या क्या इंस्टॉल करना है, यहाँ उसकी डिटेल है उन्हीं चीजों की। उसके बाद यहाँ SRC और ये दो फोल्डर्स के अंदर हम काम करेंगे। पब्लिक में इंडेक्स की HTML की फाइल बनेगी और SRC में ये आपका मेजर कोड यही है। अब बाकी फाइल्स आपका इसके अंदर जितना भी काम होगा, पब्लिक में सिर्फ HTML का काम होगा बस। आप बाकी जो भी काम करेंगे वो SRC के फोल्डर में, सोर्स के फोल्डर में करेंगे। बेटा बात समझ आ गई? हाँ भाई, क्या नाम है, उसामा, क्या टाइम हो रहा है? ट्रैफिक है? ओवर लेट हो गया भाई, ट्रैफिक बहुत है क्या? एक मिनट, ठीक है, तो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। खैर यहाँ आते हैं हम लोग, हमने ये चीज देखी किस तरीके से पब्लिक का फोल्डर काम कर रहा है, सारी चीजें रिमूव करके। अब आपने ये समझना है कि देखो हमने रिएक्ट में काम करना है। रिएक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। जावास्क्रिप्ट का क्या है? एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क क्या मतलब इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के कुछ बनी बनाई चीजें अवेलेबल हैं, हम उनको इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। आप ये जो नोड मॉड्यूल डाउनलोड करो, इसमें क्या है? इसमें एक रिएक्ट डाउनलोड हुई है। रिएक्ट क्या है? रिएक्ट में कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट के बने बनाए फंक्शंस है भाई, पहले से मौजूद फंक्शन है, कोई अलग चीज नहीं है। आप बोलो यार कोई अलग चीज है, ये नहीं, कुछ अलग चीज नहीं है भाई, जावास्क्रिप्ट के बने बनाए फंक्शंस मौजूद है, बनी बनाई चीजें मौजूद है। आपको जो चीज यूज करनी है आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। समझ आ गई बात? अब एक चीज देखनी है आपने, अगर मैं इस पब्लिक के अंदर ही नॉर्मल, इस पब्लिक के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूं या कुछ भी लिख रहा हूं, आ रहा है। यहां पर हम करते क्या है, आप यहां एक आईडी दे देते हैं, चाहे आप बॉडी को आईडी दो, आपकी मर्जी है, या फिर आप बॉडी के अंदर यहां आ जाओ, एक डिव बनाओ, इस डिव को एक आईडी दे दो, रूट। रूट क्यों देते हैं? जो आपका दिल करे वो नाम दो। बाय डिफॉल्ट रिएक्ट की ऐप डाउनलोड करोगे, इसमें रूट के नाम से होगी एप्लीकेशन। अदरवाइज आप जो नाम दे दो, आप नाम दे रहे हो अली हैदर काजमी, ये भी चलेगा, क्या कहते हो? सही है। आप दे दो शायान पप्पू, ये भी चलेगा, जो नाम आप दो, यहाँ पर कोई इशू नहीं। अब ये आईडी का नाम है, लेकिन रूट एलिमेंट क्यों बोलते हैं कि भाई ये रूट है। अब ये फाइल उससे कनेक्ट है, बस यहां सिर्फ इतना काम है, यहां से इंडेक्स से ताल्लुक खत्म। इंडेक्स की फाइल आपने जर्नल बनानी है, उसमें div id इक्वल्स टू रूट दे दिया, खत्म बात। अब ये आईडी आप यहां भी दे सकते हो। अब आप इसके अंदर सारी चीजें कहां से आएंगी? आपकी पूरी एप्लीकेशन यहीं पर होगी। आप होम पेज खोलोगे तो यहां पर डेटा खुद होम पेज का बना हुआ आ जाएगा, इसी div के अंदर div आएंगे, फॉर्म बने, सब कुछ। आपने नेक्स्ट पेज क्लिक किया, नया पेज आएगा, यहाँ पे पिछला डेटा रिमूव हो जाएगा। ये हम कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में होता है ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट। मैं यहाँ h1 क्रिएट करना चाहता हूँ, इसके अंदर कर सकता हूँ या नहीं? देखो अगर मैं चाहता हूँ यहाँ h1 शो हो मुझे, अब एक बात समझो, मैं चाहता हूँ उधर h1 शो हो, मैं देखो क्या करूंगा, मैं करता हूँ लेट, इसको बंद कर दूं, यहाँ मैं लेट करता हूँ और बोल देता लेट hd हेडिंग बराबर है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट भाई एलिमेंट, CREAT, एलिमेंट का नाम लिख दो h1, हो गया एलिमेंट क्रिएट। hd डॉट इनर टेक्स्ट बराबर होता है हेलो क्लास के, यहां आओ, फिर कर दो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उस आईडी का नाम क्या था? रूट।
रूट के अंदर डॉट अपेंड चाइल्ड कर दो, उस चाइल्ड को, ये वाले चाइल्ड को एचडी को क्या कर दो, ऐड कर दो एचडी, बात खत्म। लेट्स सी, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है, हेलो क्लास, और यहां आओ, इस रूट के अंदर ऐड है। अब मजे की बात देखो, इस रूट के अंदर कोई एलिमेंट नजर आता है, कोई एलिमेंट नजर आता है, नहीं आता। अब यहां इंस्पेक्ट, लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। इस रूट के अंदर, डिफ के अंदर क्या समझे, समझ में आया क्या? ये काम जावा स्क्रिप्ट का हो रहा है, ये अलग नहीं। लेकिन अब ये मसला है, यहां 50 एलिमेंट क्रिएट करने, तो क्या मैं बार बार डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखूंगा, अपेंड चाइल्ड करूंगा? इस चीज से रिएक्ट ने जान छुड़ा ली। रिएक्ट ने कहा भाड़ में जाए, ये सब लिखने के बजाय सीधा लिखो h1 और चलेगा काम। सीधा लिख दो क्या, h1। मैं एक और काम भी कर सकता हूं, देखो, ये भी आपको सिंपल समझाने के लिए मैं ये वाला काम कर सकता हूं। देखो, अगर मैं ऐसे बनाना चाहूं, समझ लो स्ट्रिंग की तरह, चलो डॉट रूट डॉट इनर HTML बराबर है h1 हेलो क्लास h1। अब बताओ, क्या ये काम ओके चल रहा है? क्या ये वैसे ही वर्किंग कर रहा है बिना एलिमेंट के? लेकिन इसके अंदर लिखना बड़ा मुश्किल है। रिएक्ट क्या करती है, आपको और इजी करके देती है, बोलती है ऐसे नहीं, आप पूरा HTML के स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखो। असल में हो यही काम रहा होता है वहां पर भी। समझ गए बात? ठीक है, अब इसको समझते हैं रिएक्ट क्या करता है। रिएक्ट इसके लिए यूज करता है एक वर्चुअल डॉम। क्या यूज करता है? अब तक आपने डॉम पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे वर्चुअल डॉम। वर्चुअल क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं उर्दू में यार, क्या होता है, मजाजी होता है, मजाजी पता नहीं क्या, ऐसा कुछ वर्ड होता है, समझ रहे हो क्या, जज्बात। ठीक है, वर्चुअल मतलब जो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, आप वर्चुअली उस चीज को ला रहे। ठीक है, जैसे आप बोल दो, समझ लो रू की मिसाल लो, वर्चुअल है, अभी नजर नहीं आ सकती हमें, तो ये वाला डॉम जो है ना, ये डॉम भी ऐसा ही है। एक्चुअल डॉम तो ये रहा, ये एक्चुअल डॉम है जो इंडेक्स का डॉम है। मतलब यहां में अगर लिख रहा हूं h1 तो ये रियल है, ये यहां प्रेजेंट है, मौजूद है। एक डॉम है जो मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू करता हूं, ठीक है, और वो डॉम कहां से, वर्चुअल डॉम ला रहा हूं। ये वर्चुअल डॉम हम क्रिएट करेंगे इसकी मदद से। अब इसके लिए कुछ चीजें हैं जो कि क्या है, रिएक्ट की चीजें हैं, उसको हम समझते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप आओ। अच्छा बेटा, जो बच्चे लेट आए, मैंने स्टार्ट में ये सारी फाइलें उड़ा के कुछ बना के दिखाया, स्टार्ट की वीडियो लाजमी देखना, वरना आगे आपको नहीं समझ आएगा कि क्या चल रहा है। मैंने कहा रिएक्ट के अंदर आप देख लो, अभी अगर आप खुद सोच लो, अगर अभी आप क्लास में आके बैठते और मैं ये काम कर रहा था, आपको नहीं पता होता यार ये क्या है, सर ने क्या बताया, 2 फाइलें रिमूव करके, आपको नहीं समझ आती बात। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक चीज इंपोर्ट करूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। मिस हो गए तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि सारा लॉजिकल बेस है। एक चीज है, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट करना। अब ये इंपोर्ट क्या है? इंपोर्ट का मतलब है लाओ। अब ये कहां से ला रहे हैं हम? इस मॉड्यूल से मंगवा रहे। इंपोर्ट कर रहा हूं क्या? रिएक्ट डॉम। ये रिएक्ट डॉम, फ्रॉम रिएक्ट दिया इसने, फ्रॉम रिएक्ट डॉम करो। ये फ्रॉम रिएक्ट इस वजह से दे रहा है, पहले जो वर्जन होता था ना पुराना, उसमें रिएक्ट होता था यहाँ पे, तो रिएक्ट से इंपोर्ट। अभी ये रिएक्ट डॉम है, और रिएक्ट डॉम में भी नहीं है, रिएक्ट डॉम में एक फोल्डर है CLI क्लाइंट का, उसके अंदर है ये मौजूद। ठीक है, बात समझ गए? अब ये मुझे कैसे पता चला? ऐसे वैसे नहीं पता चला। मैंने कल परसों फाइल डाउनलोड की थी npx create करके, वहां वही एड्रेस दिया हुआ था, तो मैं समझ गया अच्छा इन लोगों ने अब इसमें ऐड कर दिया। वो ऑटो है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये आपको सब मिलेगा, लेकिन समझना आपको लाजमी है। आप ये कोड इंडेक्स की फाइल को कभी भी इस तरीके से जीरो से नहीं बनाओगे, बनी होगी उसको एडिट करोगे, लेकिन मसला ये है एडिट तब करोगे जब आपको जीरो से पता होगा क्या क्या फाइलें काम किए क्या क्या नहीं है। या तो ये आपने एक चीज रिमूव की, आपको पता है मैंने ऐप खाली रिमूव की थी, app.css रिमूव की थी, वो तब भी एरर देता है, कंपाइलर है ना। ठीक है, अब ये दे दिया। अच्छा, इंपोर्ट किया, किस डिम कलर में आ रहा है? वजह ये है कि ये चीज यूज नहीं की अभी, जैसे हम इसको यूज करेंगे ना ये परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज देखनी है मुझे यार, ये इसमें था या आई थिंक ऐसे था, ये कंफर्म करना पड़ेगा मुझे। ये देख लेंगे हम। किसी के पास पुरानी एप्लीकेशन पड़ी है? नई एप्लीकेशन है? आप index.js की फाइल में जाके देखो, इंपोर्ट में यहाँ रिएक्ट डॉम कैसे लिखा हुआ है, करली ब्रैकेट में या विदाउट, ऐसे ही है, बस ठीक है, बस ठीक है, ओके ओके, बस देख लो। वो ऐसे और वैसे में क्या फर्क है, ऐसे और वैसे का फर्क वैसे बता दूंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है, कि ऐसे और वैसे में क्या फर्क है।
अब ये आ गया, इसमें क्या है, ये है रिएक्ट का डॉम। ये रिएक्ट का डॉम कौन सा डॉम है? वर्चुअल डॉम। रिएक्ट का डॉम कौन सा है? वर्चुअल। इस डॉम को करते क्या है, इस डॉम के अंदर एक चीज है, रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट। शुक्र है दे दिया, मुझे याद नहीं था वरना मैं बोलता देखो। ये रिएक्ट डॉम क्या करता है, क्रिएट करता है एक रूट। क्या क्रिएट करता है? रूट क्रिएट करता है। वो रूट क्या करेगा, वो रूट बताएगा कि जो भी डेटा रिएक्ट के अंदर HTML पूरी लिखनी है उसको कहां दिखाना है, उसको कहां, ये सारा काम मुझे कहां प्रिंट कराना है, मुझे इस डिफ के अंदर प्रिंट कराना है। तो इस डिफ को कैसे, यहां पर आप गेट करो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और रूट। यहां वन टाइम आपने गेट कर ली है आईडी। इस पूरे को आप सेव कराओगे एक वेरिएबल में, लेट या कॉन्स्ट, आप कॉन्स्ट यूज कर लो, कॉन्स्ट, यहां वॉर मत यूज करना, रिएक्ट में लेट या कॉन्स्ट यूज करो, कॉन्स्ट, और इसको आप वेरिएबल को जो आपका दिल करे वो नाम दे दो। ठीक है, पॉज करते हैं इसको जरा हम, यहाँ लाइट चली गई है बेटा, इधर यहाँ पर अब दोबारा से इधर फोकस कर जाए बेटा, सब यहाँ देखें भाई, छोड़ दो उसके सिस्टम को, सब यहाँ देख लो। स्क्रीन ऑन का हो गई आपकी, ये लो जल्दी से रिमोट लो फटाफट से, टाइम ना वेस्ट करो। पीछे वाली ऑन है सही, वरना उसका रिमोट ये रहा। अच्छा बेटा, कॉन्स्ट, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराना है। अब वेरिएबल का नाम A रखो, B रखो, C रखो, D रखो, जो तुम्हारा दिल करता है वो। ये लोग बाय डिफॉल्ट रखते हैं रूट, तो मैं उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करा रहा हूं, आपका जो दिल करे वो रखो ना। वेरिएबल नेम में कोई मसला है, ये बस जो चीज आपने यहां लिखी है ये इसके साथ मैच करनी चाहिए। कॉन्स्ट की स्पेलिंग गलत है ना, कॉन्स्ट, मैं टेस्ट कर रहा था आप लोगों को, मुझे आती है। ठीक है, ये इंपोर्ट किया ये। अब इसका क्या काम है, डॉम भाई ये आ गया यहां तक, डॉक्यूमेंट से गेट कर लिया, वैल्यू आ गई, रूट में सेव कराया। अब ये जो रिएक्ट डॉम क्रिएट रूट बनाया है ना, इसके अंदर एक मेथड है रूट के अंदर, रूट डॉट रेंडर का। क्या है? रेंडर का मतलब होता है शो करवाना। अब ये मेथड का क्या मतलब है भाई, इस तरह रूट डॉट रेंडर, ये कभी हमने यूज नहीं किए, हमने किए मैथ डॉट रैंडम यूज किया है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट। इसी तरीके से रूट एक हमने एलिमेंट सेव किया जिसके अंदर रिएक्ट क्रिएट रूट के फंक्शन है, मतलब जो रूट क्रिएट हुआ है उसके फंक्शन है। अब ये क्या, रूट डॉट रेंडर, रूट को बताया गया कि आप रेंडर करो। क्या रेंडर करो, आप इसके अंदर पता है क्या दे सकते हो, इसमें आप खुल के HTML लिखो। क्या लिखो? HTML। मैं यहां लिखता हूं H1, अरे स्मॉल में H1, देखो हेलो क्लास, लेट मी सेव इट। आते हैं आउटपुट पे, और एक एरर क्यों दिख रहा है, हाँ हेलो क्लास। क्या बन गया, आप देखो डिफ के अंदर रूट आ गया H1 का। कैसा दिया, आईडी में H1 आ गया, हालांकि यहां कहीं H1 नहीं मौजूद है। ये स्क्रीन बड़ा तंग करी है, ये हटाते हैं और यहाँ आते हैं, देखो यहाँ इंडेक्स में H1 नहीं मौजूद, लेकिन यहाँ पर H1 प्रिंट हो गया। बेटा बात समझ गए, यहाँ तक बात समझ आई रूट के थ्रू। अब इसमें आप खुल्लम खुल्ला HTML लिखो जितनी लिखनी है। अब एक काम है, और इसको भी मैंने ऐसे दिया भाई, ये ऐसे कर लो ब्रैकेट को ऐसे, और ये हटा दो बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन एक मसला देगा ये, H1 लिखा, अब यहाँ आओ, आपने लिखा P, पैराग्राफ भी लिख देते हैं भाई, सॉरी, ले भाई एरर देना शुरू हो गया। एरर बड़े मजे के देता है, इसको एरर में मजा आता है। यहाँ एक काम करता हूँ, लॉरेम लिख के वहां ले जाता हूँ, लॉरेम थोड़े से चाहिए भाई, लॉरेम इतने ज्यादा लॉरेम नहीं चाहिए, तुमों को हम डिलीट कर रहे हैं। एरर दे रहे हैं, अब ये एरर इसलिए दे रहा है, ये कह रहा है आप जितने मर्जी ये टैग बनाओ, लेकिन इसके अंदर ना, इस डिफ के अंदर ना, इस सब को ना किसी एक टैग में रैप कर दो। इन सबको क्या कर दो, किसी एक टैग में। अब किसी एक टैग में, किस टैग में रैप करें, उसका तरीका यही होता है, आप इस सबको एक डिव में रैप कर दो। पहली बात समझना, सॉरी ये। अब आप भले जितने टैग लिखने हैं, जो लिखना है लिखो, अब पूरी HTML लिख दो भले, अब कोई इसको मसला नहीं, ठीक है। ये आ गया यार कॉन्फ़िगर, ये भी एरर बताऊंगा कि जो एरर दे रहा है ये भी
ठीक है, HTML। अब ये जावास्क्रिप्ट की तरह शुरू हो गया। यहां तक बात समझ आ गई, क्लियर है। अब इस डिव के अंदर आ जाते हैं। अब क्या हुआ, एक मसला है, डिव बनाने से एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखो डिव है, डिव के अंदर एक डिव है, उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, बड़ा अजीब लग रहा है ना। डिव के अंदर एक डिव है, उसके अंदर मैं चाह रहा हूं डिव बना दिया, अब इसी डिव में डायरेक्ट काम हो। तो फिर इसके लिए एक काम करो, इस डिव के लिए इसको डिव को हटा दो, इसको खाली रैप कर दो, खाली में रैप होना चाहिए किसी चीज में, बस जितना डेटा आप लिख रहे हो खाली में रैप कर दो। अब खाली में रैप से क्या होगा, अब एरर नहीं देगा इस रैप के अंदर इसको पता चल गया कि अब इस हुदूद के अंदर आप HTML लिख सकते हो। छा पे लिख सके HTML, क्या लिख सकते हो बेटा, HTML आप लिख सकते हो। आप यहाँ आए, इधर आने के बाद लिखो भाई चल रहा है, और इधर देखो डिव के अंदर डायरेक्ट H1 और P आ रहा है, खाली रैप वाला टैग नहीं आ रहा है। यहां तक भी बात समझ गए, क्लियर है। अब एक और बात, यही नहीं, इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट भी लिखो। क्या बात है, आप बोलो 2+2 बराबर होते हैं 2+2, 2+2 लिखा है ना, करली ब्रैकेट लगा के आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट लिख दो, 2+2 होते हैं 4 के, ठीक है, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट। अब ये कैसे काम कर रहे हैं सर, ये कोई नई चीज नहीं है बेटा। क्या हम ये वाला स्टाइल कभी लिखा है, हमने लिखा है, पता है कहां लिखा है, आप देखो जरा, ऐसे बैकटिक के अंदर मैं लिख सकता हूं, डॉलर का साइन लगाता था, और ये 2+2 ऐसा ही है, ये समझ लो यही चीज चल रही है। इसको कन्वर्ट कर दिया इन्होंने इस स्टाइल के अंदर, और यहाँ रूट, यहाँ आ जाओ, ये रहा। और ये क्या है, ये समझ लो वो सिंगल बैकटिक है। आपको पता है बैकटिक के अंदर 2-2 बार 3-3 बार, एक के अंदर देखो ये आपको भी, आप एक बात जानते हो, ये ऐसे लिखा, क्या मैं ऐसे चला सकता हूं, ऐसे नहीं अलाउ है, तो इसके अंदर भी यही समझ लो, ऐसे अलाउ नहीं है, आप एक और रैप नहीं खोल सकते, एरर दे देगा, एक से ज्यादा नहीं। और वहां पे भी सेम काम, देखो एरर, हाँ नहीं, कॉमा से नहीं हो सकता। यहां रैप का तरीकेकार ये दिए ना, रूट के अंदर रैप करना है आपने HTML के टैग्स में, यही तो आपके लिए आसानी। अगर कॉमा लगा के लिखना होता फिर HTML का तो फायदा ही नहीं था, टैग्स में ला कन्वर्ट कर दिया। और इसकी बेक पे क्या है, आप एक बात समझनी है। अब आपने इसको हटाता हूं, H1 हेलो। अब एक बात समझो, असल में पता है क्या हुआ है, जब आपने ये टैग लिखा है ना, H1 जो बनकर आ रहा है, ये असल में इस जावास्क्रिप्ट जब इसको रीड कर रहा है, जावास्क्रिप्ट में रेंडर के अंदर है, उस समझ गया, रेंडर के अंदर जो टैग में लिखा है उसके ऊपर ये 2-3 चीजें खुद अप्लाई करता है। इसके पीछे ये बनाएगा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, H1 क्रिएट करेगा खुद, उसके बाद बनाएगा डॉट इनर टेक्स्ट, उसके अंदर ये टेक्स्ट ऐड करेगा, उसके बाद अपेंड चाइल्ड को रूट के अंदर ऐड करता है। यहां तक कौन कौन बात समझ गया, समझ आई बात, क्लियर है। तो पहले आप लोग यहां तक इसको प्रिंट कराएं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। हर बच्चा यहां तक देखो, अब मेरी बात समझो। सबसे पहले सिर्फ ये 3 फाइलें आपने छोड़नी है, इधर देखो, सिर्फ फोल्डर में बताता हूं, ये है, यहां से बाकी सब कहां चलेगा, W8 है ये, क्या ये रहा। अब देखो बेटा, पैकेज जेसन, पैकेज लॉग जेसन और नोड मॉड्यूल, इसको छोड़ के जो है सबको डिलीट मार लो। फिर पब्लिक की फोल्डर बनाओ, उसमें index.html बनाओ, सोर्स का फोल्डर बनाओ, index.js बनाओ। फिर यहाँ पे VS कोड ओपन करो, वहां जाओ, इंडेक्स की फाइल में index.html लिखो, हेलो वर्ल्ड लिख के चलाओ, चल जाएगा कोड चल गया। फिर जावास्क्रिप्ट में जाओ, ये सारा तरीका बनाओ, उसमें डिव बनाओ, रूट आईडी पास करो, और ये तरीका चलाओ। यहां तक कोड चलाना है आपने। लेट मी पॉज इट। अगर आप ऐप क्रिएट कर चुके हो, ठीक है, उसके बाद आप जब कोड को रन कर रहे हो, अगर npm का एरर दे रहा है, npm इसका मतलब आप कोड गलत जगह रन कर रहे हो। आप npm स्टार्ट ऐसी जगह कर रहे हो जहां पे नोड मॉड्यूल्स है ही नहीं, वो कह रहे हैं नोड मॉड्यूल लेकर आओ, ठीक है, npm का एरर ये होता है, या कोई मॉड्यूल मिसिंग होता है। खैर हम यहाँ आते हैं, हमने ये बना लिया। अब ये आपके पास जितनी भी चीजें हैं, पूरी की पूरी HTML लिखो भाई। इधर आप पूरी वेबसाइट HTML की बना डालो, चलेगी, और रिएक्ट पे चलेगी जा, क्योंकि देखो आप HTML कहाँ लिख रहे हो, कहाँ लिख रहे हो HTML, इधर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक मेथड सीखने वाले बेटा, सब काम छोड़ दे। अब
थोड़ी देर बात करना, बीच में ब्रेक भी मिलेगी, जिनको कोई मसले मसाइल है वो ब्रेक में करे। दानिश, उमैर, अली, हैदर, सब खामोश हो जाए। अब हम कुछ एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं रिएक्ट में अंदर, जो कि है हमारे पास कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले एक और चीज मेरे ध्यान में आ गई, जो बच्चे मिस्टेक कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे यहाँ ये चला रहे हैं परफेक्ट, यहाँ आते हैं इसको किया हुआ उन्होंने क्लास, आदत हो गई है हमें डिव डॉट लगाने की, क्या आपने ये किया, चलाया और वो डेटा नहीं आ रहा, आप बोल रहे यार सब कुछ सही लिखा है, बिल्कुल परफेक्ट है, फिर भी डेटा नहीं आ रहा। आप कंसोल पर आओ, क्रिएट रूट के अंदर है, आप यहाँ बोलो क्रिएट रूट के अंदर क्या है, क्रिएट रूट के अंदर तो यही बचता है, इसका मतलब यही कहीं मिस्टेक हुई है। तो आईडी से गेट कर रहे हो, यहाँ क्लास की है तो इसको आईडी में चेंज कर दो। आप इसको क्लास के थ्रू भी गेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कैसे, देखो, एलिमेंट्स बाय टैग नेम क्लास नेम, क्लास नेम क्या है, रूट, हो जाएगा गेट, नहीं, ये तो एरे उसने गेट किया, एलिमेंट्स है, एक एरे आया है, तो एरे में इंडेक्स नंबर देना पड़ता है, ये कौन सा है इंडेक्स नंबर पड़ेगा, 0, तो यहां पर आप कर दो इसको 0, अब ये ओके होगा, ठीक है। अब यहां पर ये चीज ओके होगी, और यहां कुछ लिखा ही नहीं है तो आएगा क्या, चलिए ठीक है भाई, क्लियर है बात, समझ आ गई। तो ये आपके पास सिंपल आईडी से गेट करो, टैग नाम है, बाकी आसान तरीका ये एक ही टैग गेट करना है, आप इसको बाय यूजिंग द आईडी का कॉन्सेप्ट यूज करो, समझ गए बात, ठीक है। अब एक और चीज समझते हैं। अब मसला ये है, एक पूरी वेबसाइट क्या मैं इधर ही बनाऊंगा, अब पूरी वेबसाइट इधर बनाऊंगा तो बहुत बड़ा ब्लेंडर है, नैप बार, और मसला ये है कि इसके अंदर पेजेस भी नहीं बनते, वो तो HTML होती है जो होम का पेज, अबाउट का पेज, फिलाना पेज, नहीं, इनमें तो पेजेस नहीं बनते, ये तो जावास्क्रिप्ट है। अब फिर क्या करें भाई, जावास्क्रिप्ट में तो पेजेस तो नहीं सोर्स लगा के कनेक्ट हो जाते, यहां पर एक्शन होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आप कोई भी चीज एक जावास्क्रिप्ट की फाइल से दूसरी जावास्क्रिप्ट की फाइल में यूज कर सकते हो, मतलब रिएक्ट की फाइल में, उसका कैसे क्या यूज करते हैं, उसको आप सिंपली इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यूज करते हो। अभी हम समझेंगे, जो मैंने आपको पीछे कहानी बताई थी, ऐसे नहीं वैसे ये वाला समझाने के लिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, यहाँ आता सिंपल, यहाँ अब काम खत्म इंडेक्स का, इंडेक्स में बस एक डिव बना के रूट बना, बच्चे h1 बना रहे, भाई अगर h1 बना दोगे पूरी एप्लीकेशन h1 की हेडिंग में बड़ी नजर आएगी, तो h1 तो नहीं है टैग, एक डिव टैग है जो असल बॉक्स होता है, तो आप डिव का टैग बनाओ। अच्छा, बॉडी में भी बना सकते हो, बॉडी में क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि इधर भी अगर आपको कोई चीज लिखनी पड़ जाए ना, तो वो बॉडी में फिर शो ना हो, क्योंकि रूट में जो होगा वो शो कराएगा, तो इसलिए अच्छा है इसको यहाँ डिव में, ठीक है, एक डिव बना दो, इंडेक्स का काम खत्म है। यहाँ आप जो भी काम होगा पब्लिक में कुछ नहीं, सोर्स में होगा। SRC में आओ, यहाँ आने के बाद ये बनाओ, इसमें एक फाइल बनाता हूँ ऐप की, एक और मैं बिल्कुल बोल देता हूँ app.js, आप नाम कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके अलावा वाली फाइल हो, बस ये देख लेना, कोशिश करो, आप आदत बना लो, रिएक्ट के आगे हम कंपोनेंट्स बना रहे हो तो कंपोनेंट में पहला वर्ड कैपिटल, बाकी स्मॉल में, ठीक है। इस ऐप के अंदर मैं सिंपल एक वेरिएबल बनाता हूं, लेट नेम इक्वल्स टू हेलो, मैं ये नाम यहां प्रिंट कराना चाहता हूं, क्या चाहता हूं, नाम यहां पर प्रिंट कराना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये वाला नाम वहां पर प्रिंट हो जाए। ये क्या मिस्टेक है, इंडेक्स के अंदर मैंने क्या दिया हुआ है ये भी देख, क्लास दी हुई है, ठीक है, यहाँ तक काम खत्म, एरर सॉल्व। मैं यहाँ पर इसको लेकर आना चाहता हूँ, अब वो किसी भी चीज में लाऊं, हेडिंग में लाऊं, डिव में लाऊं, किसी में भी प्रिंट कराना है, वो ऐसे भी करा सकता हूँ डायरेक्ट भी। अगर मैं हेडिंग में कराऊं तो h1 एक हेडिंग बनाता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल ला के प्रिंट कराना है, ठीक है, ऐसे करूँगा। खैर अभी इसको हटाऊंगा समझाने के लिए, यहाँ आया ऐप के अंदर आ गया, मैं ये नेम वहां ले जाना चाहता हूँ। इसके लिए
यहां पर इस नेम को जैसे इंपोर्ट हुआ है ऐसे नेम को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट नेम। लेकिन अभी इंपोर्ट नहीं होगा। मैं चाइना से कोई माल इंपोर्ट करना चाहता हूं, हो जाएगा? इंपोर्ट नहीं, जब तक चाइना एक्सपोर्ट नहीं करेगा। अगर चाइना में एक्सपोर्ट बंद है तो इंपोर्ट हो नहीं सकता। वो दे ही नहीं रहे सामान तो मैं कैसे बोलूंगा भाई मैंने लेना है? एक शॉप पे आप चले गए, मुझे ये खरीदना है, चाहिए, और तो मैं बेच ही नहीं रहा। अब यही ऐप के नेम बेच ही नहीं रही तो मैं ले ही नहीं सकता। पहले तो ये कि ऐप बोले मैंने इसको देना है, मैं बेच रहा हूं, एक्सपोर्ट कर रहा हूं, कोई भी ले ले, तो यहां से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट। आप बोलो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट्स होता है, एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है यार, एक्सपोर्ट्स डिफॉल्ट। ये एक ब्लेंडर है, काश मैं स्पेलिंग अच्छी से चीजों की याद रखता। एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के आगे उस वेरिएबल का नाम दे दो। ये मैं समझाऊंगा क्या डिफॉल्ट और क्या ये बता दिए, हम भेज दिए, बता दिए कि ये वेरिएबल जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, ये एक्सपोर्ट हमेशा जो भी जितनी भी चीजें आप 50 वेरिएबल एक्सपोर्ट कराओ, लेकिन सबके सबको एंड में एक्सपोर्ट कराते हैं, जहां पूरी फाइल है नीचे जाके, ठीक है? आप ये करा दो। यहाँ हो ऐप में, अब यहाँ ऐप को बोलो मुझे इंपोर्ट कर दो। वैसे तो आप अगर यहाँ लिखो ना NAME नेम, और अक्सर उठा लेता है, सॉरी ये इसमें तो जावास्क्रिप्ट नहीं चला रही है। ये मैं जो नेम लिख रहा हूँ ना, ये आपको पता है कौन सा है? ये जर्नल वाला है, ठीक है? ये जावास्क्रिप्ट नहीं चल रही। तो अगर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो कर्ली ब्रैकेट ऑन कर दो, ठीक है? यहाँ कर्ली ब्रैकेट में आप लिखो जावास्क्रिप्ट, यहाँ लिख देता हूँ NAME नेम। नेम वो दे रहा है ऊपर नेम, और आगे खुद दे रहा है डॉट ऐप। टेप दबाऊंगा, ऊपर देखो खुद आ गया इंपोर्ट नेम फ्रॉम। ये इंपोर्ट पहले नहीं आ रहा था, अब आया, क्योंकि जब से एक्सपोर्ट किया तो उसको पता चला अच्छा ये माल बेच रहा है। आपने माल ढूंढना शुरू किया, उसने बता दिया भाई मैं ये चीज बेच रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ आओ, इसको अगर आप बिल्कुल नहीं आ रहा तो क्या करें? नहीं आ रहा तो भाई सिंपल तरीका है, आप बोलो इंपोर्ट। इंपोर्ट उस वेरिएबल का नाम दो जो इंपोर्ट करना है, नेम, और उसके बाद ये भी खुद आया, आप लिखो फ्रॉम, ये लगाओ डॉट स्लैश, फोल्डर के नाम आ जाएंगे जो भी चीजें app.js के अंदर है, ऐप के अंदर, ये सेव करो, हेलो आ गया। क्या बात है सरकार, क्या कहते हो? गुड है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर डॉम पे ये चीज आपके सामने प्रिंट हो गई है। क्लियर? अब ये मैंने एक चीज यहाँ पर बना के दूसरी JS की फाइल में इंपोर्ट करवा दी है। अच्छा, ये इंपोर्ट दो किस्म की होती है, एक होती है डिफॉल्ट इंपोर्ट और एक होती है नेम्ड इंपोर्ट। क्या होती है? डिफॉल्ट और नेम्ड इंपोर्ट। ये जो इंपोर्ट किया ये कौन सा है? डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट में और नेम में क्या फर्क है? डिफॉल्ट में ये फर्क है, मैंने बोला, इसने बोला इंपोर्ट का एक्सपोर्ट कर रहा हूं डिफॉल्ट पे, किसको डिफॉल्ट पे इंपोर्ट कर रहा, एक्सपोर्ट कर रहा है। यहाँ आओ, यहाँ ये मत लिखो नेम, यहाँ लिखो ये, उसको कॉपी करो, ऐप से बोलो ये ले आओ, आजा बचा कचा कचा, ठीक है? आजा बचा कचा बचा आप ले आओ, ऐप से प्रिंट कराओ, क्या आएगा? वाओ, हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होता है। क्यों? इसने कहा ऐप से जो मिलता है ले आ। ये ऐप से जो गया, डिफॉल्ट पे ऐप क्या दे रहा था? फ्री में ऐप नेम दे रहा था, तो उसने नेम फ्री में जो मिला वो ले आया। उसको बेशक पता ना हो यार, इस शॉप पे जाओ जो मिल रहा है ले आओ, अब जो फ्री में जो मिल रहा है वो ले आएगा। इसने बोला ये नाम रख लिया भाई फ्री की चीज, मतलब बोलता फ्री। अब फ्री में जो पड़ा होगा वो यहां आ जाएगा, ठीक है? नेम फ्री में रखा हुआ है तो नेम आ गया। अगर यहाँ कोई और वेरिएबल होगा, मैं कुछ भी यहाँ कुछ भी नाम दूं, मैं कर दूं अली, और यहाँ भी करना पड़ेगा अली को एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ इंपोर्ट करते हुए मुझे उसको नाम नहीं देना पड़ेगा, मुझे उस वेरिएबल का नाम नहीं पता, बस मैं बोलूँ ऐप के अंदर से एक चीज बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो रही है वो ले आओ, तो एक्सपोर्ट हो रही है वो ले आओ, तो ये ले आएगा। हाँ, रैंडम कुछ भी नहीं लाएगा, जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हुआ है ये वर्ड, इसके अंदर जो वैल्यू वो वाली वैल्यू लाएगा। लेकिन अगर मैं इसको डिफॉल्ट के बगैर ले आऊं एक्सपोर्ट पे, तो ये आ ही नहीं रहा, कुछ तंग कर रहा है। वो क्या था, एक्सपोर्ट्स डिफॉल्ट नहीं, सॉरी, हाँ, ये ऐसे करने के बाद अब इसको ऐड करना पड़ेगा मुझे कर्ली ब्रैकेट में, वो जायज था, ठीक है? कर्ली ब्रैकेट में अगर आप रख देते हो तो इसको बोलते हैं नेम्ड इंपोर्ट। क्या? अब यहाँ आप जाओ, इसको बोलो भाई यही चीज जैसे था फ्री लेकर आ जा, बोलेगा भाई वो फ्री वाला कहानी खत्म, अब फ्री में नहीं है, 1 किलो के साथ 1 किलो दूध फ्री नहीं है, अपने ही भैंस अपना बाड़ा दूध मिलेगा,
गाना गाना सुना है वो आजकल बज रहा होता है, पता नहीं कौन से रूट से मैं गुजरा हूं, आजकल रोज लगाया होता है उस दूध वाले ने अपनी भैंस, पता नहीं कौन सी मिल्क शॉप की तरफ से 1 किलो के साथ पता नहीं 2 किलो या 1 किलो फ्री, वो जहन में आ गए। अच्छा खैर यहाँ पे अब कैसे चलेगा भाई ये, अब ये सिर्फ तभी प्रिंट होगा जब एग्जैक्ट नेम होगा ये वाला अली। यहाँ मुझे अली चाहिए, मतलब अली वैल्यू चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए अली लिखा, अली इंपोर्ट हुआ, यहाँ अली को प्रिंट कराता हूँ अली, लेकिन अभी भी ये प्रिंट नहीं होगा। उसकी वजह ये ऊपर अली कौन सा ये जो लगाया ये स्टाइल डिफॉल्ट वालों के लिए, ठीक है, जैसे मर्जी है घूमे, तुम लोगों को तो टाई लगा के घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट को ऐसे लाना, अब ये चल जाएगा हेलो वन, समझे बात। अब ऐसे 10 वेरिएबल भी मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल नए कर देता हूँ इसको, अली की जगह नेम नेम 1 नेम 1 सेफ चल गया, ठीक है। अब यहां पर आता हूं और भी लेकर आता हूं मैं, नेम टू, ये लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी यार, ये तो गड़बड़ हो गई, हेल्थ हो जाएगा 2, हेल्थ 3, ठीक है, हेल्थ 4, हेल्थ बाबा चल, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ गया, अब इन सबको इंपोर्ट करना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर आऊँ कॉमा नेम कॉपी पेस्ट नेम 2 भी ले आया, नेम 3 भी ले आया और नेम 4 भी ले आया, 4 तक किया ना, ठीक है 4 तक ले आया, ये सब आ गए यहाँ पे। अब मैं जिसको यूज करना चाहता हूँ यहाँ तो यूज कर सकता हूँ, अलग अलग भी एक साथ भी यहाँ कर देता हूँ मैं, नेम 2 3 and 4 क्या बात है सर, एरर क्या बात है, नेम 2 में क्या गलती है भाई, क्या बात है सर, तुमको सिखाने आए थे खुद ही भूल गए। एक्सपोर्ट में इन सबको डिफाइन करना पड़ेगा ऐसे, क्या बात है सर, एरर नहीं देना, क्या बात है, इन सब में गैप चाहिए, बहुत आसान है। BR ये, अच्छा BR भी यहाँ पे क्लोज होता है, BR के यहाँ डबल टैग आते हैं, ये HTML थोड़ी है, समझे। अरे ये हिकड़ो ब्यो ट्रे, हिकड़े के साथ ये आया क्यों नहीं, आ गया, ठीक है चलेगा, समझ गया बात, ठीक है। ये अब ये वाली इंपोर्ट जो है ना ये नेम्ड इंपोर्ट है। अच्छा यहाँ मैं बाय डिफॉल्ट पे भी कर सकता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ एक को डिफॉल्ट पे एक ही चीज जा सकती है, एक फाइल से डिफॉल्ट सिर्फ एक चीज जाएगी, वो आप कुछ भी ले लो, मैं डिफॉल्ट में ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ, एरे ले सकता हूँ, जो आपका दिल करे आप ले सकते हो। मैं कर देता हूँ लेट डिफॉल्ट डेफ नेम इक्वल्स टू, अब यहां आ जाऊं, यहां कर दूं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यहां आ जाओ डेफ नेम, ये आ गया। अब इधर देखो मैं बोलता हूं, मैं यहां नहीं बोलता, मैं करता हूं इंपोर्ट, ठीक है। और अच्छा ये वाला भी आई थिंक कॉमा लग के हो जाता है एक ही लाइन में, क्योंकि सब ऐप से इंपोर्ट हो रहा है, तो यहाँ कॉमा लग के ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये उसके साथ कॉमा नहीं लगेगा, आई थिंक यहीं पर होगा। और यहाँ नाम दे देता हूँ, क्या कुछ भी नाम दे दूँ, मैं बोल दूँ बिलाल को इंपोर्ट कर दूँ, वैसे आई थिंक एरर देता है, यूँ नहीं होता क्या, देख लेते हैं, चलो फिर इंपोर्ट बिलाल फ्रॉम, कॉपी मार भाई इसको पेस्ट कर, क्या बात है सर, अब पेस्ट करूं बाबा बेयो को। अच्छा यार ये जावा स्क्रिप्ट है ना, इसको भी हम हल करवाते हैं आपको, मतलब इसको ऐसे हाँ लिखना तो ऐसे ही है बिलाल, ठीक है, क्योंकि ये तो जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं इसलिए, यहाँ पर तो वेरिएबल का नाम है खाली, ये नहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी आपको मंगवाने के लिए इनको करली ब्रेसेस में लिखना, यहाँ तो वेरिएबल वहां से इंपोर्ट करते हैं, पता चल जाएगा जो इस ब्रैकेट के अंदर इंपोर्ट हुआ है वो नेम्ड है, और जो बगैर ब्रैकेट के हुआ है वो क्या है, बिलाल डायरेक्ट आ गया, बाकी नहीं आई क्योंकि डिफॉल्ट पे था। बात समझ में आई, ठीक है। ये आपके पास है एक्सपोर्ट के दो तरीके, आप यहाँ से एक्सपोर्ट से डेटा भेजो,
वहां इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो किस्म के हैं। नेम्ड इंपोर्ट सिंपल, आप उस फाइल का जो नाम दोगे एग्जैक्ट नेम से वहां कॉल कर रहे हैं, एग्जैक्ट नेम से प्रिंट कराना। डिफॉल्ट में उसी फाइल में जो नाम आपने ऊपर दिया उसको नीचे एक्सपोर्ट करो, मंगवाने के लिए वहां पे जो नाम से मंगवाओ, फ्री वाली बोलो भाई, बोलो बस ऐप आ जा, कुछ भी ऐप से मंगवा लो, वो देगा वही चीज जो बाय डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट में उसने देखो एग्जांपल देता हूं, ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, यहां तक हटा दो, फ्री, ठीक है। अब मैं देखता हूं ऐप फ्री में क्या दे रहा है। ऐप के पास तो बहुत सारी चीजें हैं ना, सब कुछ है फ्री में। अब आओ यहां पे, मैं बोलता हूं इंपोर्ट, उससे पहले एक काम करते हैं, यहां आते हैं, नाम चेंज करके किसी और का रख लेते हैं ठीक है भाई, रोहित भाई का रख लेते हैं क्योंकि फ्री में आने वाले। क्या समझे? फ्री फ्रॉम, यहां आते हैं डॉट ऐप, ये ऐप। अब देखो फ्री में क्या देखते हैं, फ्री में इनमें से कौन आता है? हेलो आता है, ये आता है, रोहित फ्री में आता है, ठीक है। समझ गए बात? समझ गए या नहीं समझे? और कैसे समझो, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। डिफॉल्ट पे बहुत सारे नाम, थोड़ा सा पानी ले वहां से कूलर से, समझ रहे, चुल्लू में भर के। अच्छा, डिफॉल्ट पे बोल रहा है एक से ज्यादा नाम। अभी हमने पश्तो में और फारसी में इसी बात पे डिस्कशन किया 1 घंटा कि भाई एक फाइल के अंदर एक ही डिफॉल्ट हो सकता है, एक फाइल में एक ही डिफॉल्ट ऐप हो सकता है, एक ही डिफॉल्ट चीज हो सकती है। चाहे आप फंक्शन डिफॉल्ट पे ले जाओ, चाहे तो आप वो ले जाओ, चाहे ये ले जाओ, कुछ भी ले जाओ वेरिएबल, एरे, ऑब्जेक्ट, जो आपका दिल करे वो आप ले जाओ। अच्छा ये देखो जावास्क्रिप्ट ही चल रही है ना, ये जावास्क्रिप्ट ही, ये अच्छा मैंने आपको लेट, कॉन्स, फॉर्स, वेरिएबल सब अच्छे से पढ़ा दिया, ठीक है। अब डिफॉल्ट पे आप जो चीज यहां से ले जाओ, ले जाना चाहो जा सकती है। समझ गए बात? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं आता? अब इसको हटाते हैं, एकड़ी बियो कम करते हैं जो हमारे काम का है, इसको भी हटाते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज भी है, इसको हम कैसे, चलो छोड़ो आगे, यहाँ वेरिएबल है ना, हम फंक्शन पे आते हैं। अब रिएक्ट के अंदर क्या होता है, जब काम हो रहा होता है ना तो छोटा छोटा काम, अब देखो इस फाइल के अंदर सारा काम करूंगा तो बहुत ब्लेंडर हो जाएगा। छोटा छोटा काम ना अलग अलग फाइल्स में होता है, मतलब नैप बार अलग बनेगा, हीरो सेक्शन में कुछ हिस्सा अलग बनेगा, फॉर्म है तो फॉर्म अलग बनेगा, सबकी एक अलग अलग छोटे छोटे जेएस की फाइल बनेगी। अब वो क्या है, जेएस की फाइल से क्या मुराद है सर? जेएस की फाइल से मुराद असल में फंक्शंस है, अलग अलग फंक्शंस बनेंगे। क्या बनेंगे? अलग अलग फंक्शन। या एक फंक्शन बनाता हूं, देखो फंक्शन, इस फंक्शन को कुछ भी नाम देना, क्या देना है? नाम। मैं फिलहाल नाम वही दे देता हूं जो ऐप का ऊपर नाम दिया हुआ फाइल का, ऐप। इंडेक्स की फाइल में असल में कुछ भी नहीं होता सिवाय मेजर ऐप के, आपकी ऐप इंडेक्स के अंदर होती है। फिर ऐप के अंदर अलग अलग चीजें होती है, नैप बार अलग होता है और चीजें, नैप बार के अंदर नैप बार की चीजें अलग होती हैं, ये वाला अलग, हर चीज अलग, पूरा एक हायरार्की बन रही होती है भाई, बड़ी चीज इससे छोटा उससे ऐसा। यहाँ आते हैं ऐप, और ये रहा क्या बनाया मैंने, ये क्या बनाया मैंने? फंक्शन बनाया है, बताया करो ना। रिएक्ट का जो फंक्शन है ये भी ऐसे ही फंक्शन है जैसे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, क्योंकि रिएक्ट खुद भी जावास्क्रिप्ट है, लेकिन इसका फंक्शन एक चीज लाजमी करता है, क्या? रिटर्न। ये फंक्शन आपको रिटर्न लाजमी देगा, रिटर्न के बगैर गुजारा नेक्स्ट था, समझे? रिटर्न के बगैर गुजारा नेक्स्ट था। आप इधर आ जाओ, रिटर्न लगा दो, और इसका रिटर्न बड़ा प्यारा रिटर्न है, आप इधर आओ, रिटर्न को ऐसे कर दो, और रिटर्न के अंदर अंधाधुन ऐसे कर दो, ये रैप वाले। अब इसमें क्या लिखेंगे हम HTML। अब ये बताता हूँ, भांडा फोड़ता हूँ, ये HTML नहीं लिख रहे हो, ये HTML है ही नहीं, ये जो हम लिख रहे हैं ये HTML नेक्स्ट हमारा। अब ये क्या है इसको समझते हैं, क्या लिखो? हेलो भैया कैसे हो तुम। अब मैं चाहता हूं ये हेलो भैया यहां प्रिंट हो जाए, क्या बात है रोहित, क्या समझ में आता है, क्या करना पड़ेगा? कहानी सुनाओ जुबानी। क्या बात है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ला, पहले एक्सपोर्ट करके अगले वहां पे इंपोर्ट। ये पूरा फंक्शन है, ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है? हेलो भैया, तो हेलो भैया को वहां इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए यहां आता है एक्सपोर्ट
आपकी मर्जी है डिफॉल्ट या एक ऐप पे एक ही चीज़ है, उसको डिफॉल्ट पे ले जाओ, डिफॉल्ट ऐप। क्या बात है। फंक्शन को यहाँ यूं नहीं कॉल करना, यूं लिखोगे तो फंक्शन कॉल हो जाएगा, कॉल नहीं करनी है भाई, सिर्फ पास फेंकना है, वहां भेजना है। ये अब यहाँ आओ, यहाँ आप ये एक्सपोर्ट करो फंक्शन को, यहाँ लाओ, आप लिखो इंपोर्ट, वहां एक्सपोर्ट किया, यहाँ इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप को उठा लिया। देखो कभी कभार सजेशन दे देते हैं, ना दे तो भी। अब यहाँ आने के बाद आप ऐप यहाँ पे लिखनी है, आप लिखो यहाँ पे APP ऐप। जैसे ही ऐप लिखोगे वहां आप जाओगे तो सामने ऐप ही लिखा हुआ आएगा। कैसा दिया? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट लिख रहे हो भैया, ऐसे थोड़ी चलेगी। आप यहाँ लिखो APP ऐप। हेलो भैया तुम कहाँ थे? हम तो यहीं थे, आप कहाँ थे? और हाँ सॉरी, यहाँ फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, बुला दिए, फंक्शन पास हो गया, वो बेचारा फेल हुआ था, हमने पास करना दिया। हेलो भैया, समझे बात? और मसला ये इसको ऐसे चलाते हैं, ये भी ऐसे भी कॉल कर सकते हो, लेकिन दिस इज नॉट अ वे टू बिहेव लाइक अ जावास्क्रिप्ट इन रिएक्ट, सो वी हैव टू डू समथिंग अलग, ठीक है? फॉर दिस पर्पस आई डोंट यूज दिस, आई विल नॉट यूज दिस। What I'll use the tag. What I'll use the tag app close। क्या बात है, आप इसको हटाओ, आने इसको लिखो। अच्छा हेलो भैया 2 बार क्यों आया हुआ था? ये मेरे ऊपर वाला भी लिखा हुआ था, ये भी, दोनों चल रहे हैं, तो कौन सा तरीका मजेगा? नीचे वाला टैग की तरह ये असल में क्या है? ये एक कंपोनेंट बन चुका है रिएक्ट का, फंक्शनल कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब किसी चीज का हिस्सा, टुकड़ा। तो इसका ऐप का एक टुकड़ा बन चुका है वहां पर हेलो वर्ल्ड, जो कि इस तरीके से आया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। आप इसको वहां पे इंपोर्ट किया, यहां से इंपोर्ट किया बनाकर, यहाँ पर वो सॉरी एक्सपोर्ट किया, और यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर दिया। अब आपने रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स ऐसे यूज करने, ये बनाने। अब इसके अंदर ऐप के अंदर यही बनता है, इंडेक्स के अंदर यही है, इंडेक्स में यही काम है। इंडेक्स की फाइल आप देखो, सिर्फ एक ऐप होता है उसके अंदर, क्लोज्ड, खत्म कहानी। अब यहाँ से आगे कहानी शुरू होगी। देखो पहले इंडेक्स HTML पे गया, वहां से index.js पे गया, वहां से index.js की कहानी खत्म की, उसको बंद किया, अब यहाँ आ गए। अब इसकी कहानी थोड़ी देर में बंद कर देंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है भाई? चलते जाएंगे, समझ गए बात? कहानी क्लियर है? तो हाणे तमाजे हिकिड़ो कम है, पंहिंजो कंप्यूटर ऑन करो, हाणे ये जो असाइनमेंट में हमने बनाया है, ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करो। समझ गए? समझ रहे हो? तब तक आपकी नमाज की भी ब्रेक, खाने पीने की भी ब्रेक, अकेला खाना सख्ती से बना। तो सही दिया ना, मना कर दिया मैंने इनको खाने का। आपको स्ट्रक्चर वाइज चीज समझ आई होगी, ये मैंने बनाई थी, ठीक है? बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं बोलूँ यार बहुत ज्यादा टफ है। एक फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन में रिएक्ट के, और आपके पास जो दूसरा फंक्शन है हमारे पास नॉर्मल, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि रिएक्ट का फंक्शन कुछ रिटर्न लाजमी करेगा, और रिटर्न के साथ इसके रिटर्न में आप डायरेक्ट HTML लिख सकते हो, जिसको आप HTML समझ रहे हो। असल में ये HTML नहीं है, ये ऑन नहीं है, ऑन HTML नहीं है, असल में ये क्या है? ये है JSX। क्या है ये? JSX, जावा सिंटैक्स एक्सटेंशन। ये क्या है? जावा सिंटैक्स एक्सटेंशन। अब ये जावा सिंटैक्स एक्सटेंशन है क्या? मतलब ये है कि आप जो HTML लिख रहे हो वो असल में HTML नहीं लिख रहे। मैं इधर असल में इधर ये मैंने H1 लिखा, ये मैंने H1 लिखा है असल में, लेकिन ये H1 है नहीं। जावास्क्रिप्ट को इसको H1 लिखने को पता है क्या समझ रहा है? जैसे मैंने, अब देखो सिंपल बताता हूँ, ये मैंने H1 बनाया और उसमें ये वैल्यू लिखी। जावास्क्रिप्ट जैसे मैंने H1 बनाया, जावास्क्रिप्ट लिखा document.create एलिमेंट H1, उसने H1 पीछे ये कमांड चला दी, एलिमेंट एक क्रिएट कर दिया। मैंने जैसे उसमें टेक्स्ट डाला, उसने कहा document.get element by वो सॉरी क्या था जो एलिमेंट उसने क्रिएट किया ना, document.create element, उसके आगे डॉट इनर टेक्स्ट करके टेक्स्ट डाल दिया, ये डाल दिया। जहां मैंने उसको इंपोर्ट करा के यहां दिखाया, यहां पर ऐप में, इसने फौरन से यहां पे क्या कर दिया? अपेंड चाइल्ड चला दिया, document.get element by id से गेट किया, डॉट अपेंड चाइल्ड, अपने पास ये अपेंड चाइल्ड, ये वाला चाइल्ड ऐड कर दो। ये चाइल्ड क्या है? इसके अंदर ये ऐप है, ऐप के अंदर क्या है? ऐप रिटर्न कर रही है HTML, जिसको बोलते हैं JSX, जावा सिंटैक्स एक्सटेंशन। समझ आएगा? आप इस जावा सिंटैक्स एक्सटेंशन को चेंज भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आप यहाँ कॉपी करो, और आई थिंक वेबसाइट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहती है ये,
ये कुछ है, गूगल पर आते हैं और शायद वो ऐसे ही दे दे। ये बेबल की वेबसाइट है, आई थिंक बेबल, हाँ बेबल वेबसाइट है। चल जा भाई। अरे यार ये नहीं चल रहा, अपना नेट यूज करना पड़ेगा लगता है। चलो बेबल, ये कौन है बेबल भाई? बाबा आजम को ही बेबल कहते हैं। रिएक्ट कोड बेबल, आई थिंक बेबल कंपाइलर वगैरह है कुछ। कंप्लेन करो यार, बोलो नेट सही नहीं चल रहा। कंप्लेन लिखने किस तरह से भाई से कुछ क्या कहते हो? चलो भाई ये आ रहा है, ट्राई इट आउट। यू हैव टू फेस जस्ट हियर अ सिंपल कोड ऑफ द रिएक्ट। अरे रिएक्ट का कोड यहाँ लिखा, हाँ जी, और नहीं रिएक्ट का कोड यहाँ लिखना था, रिएक्ट का कोड वहाँ लिखना था, मुझे यही याद नहीं। हाँ यार एक तो ये देखना पड़ता है मुझे, यहाँ लिखता हूँ मैं, सॉरी ऐप बनाई भी है इसलिए एरर दे रहा है ऐप के लिए H1। या इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, मैं सिंपल ये लेकर आता हूँ। ठीक है, इंपोर्ट किया हुआ ऐप को हटाता हूँ मैं सीधा। हेलो, लेट मी चेक दिस आउट। चाइल्ड और ये यानी एक ब्लेंडर क्या है ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों दे रहा है। रेंडर JSX, हाँ देखो क्या दे रही है JSX। ऊपर देखो इसने क्या किया, JSX को इंपोर्ट किया है, उसके बाद क्या किया JSX में H1 अलग से एलिमेंट बनाया है। ये जो JSX है ना रूट डॉट रैंडम वाला, ये JSX असल में क्या है, क्रिएट कर रहा है। वो H1 क्रिएट किया और उसके अंदर चाइल्ड क्या डाल दिया, जो मैंने लिखा था हेलो वो। असल में जो मैं ये लिख रहा हूं ना, इसके बैक पे कोड ये चल रहा है। देखो ये तो रिएक्ट डॉम ही चल रहा है, यहाँ पर इसने खुद ये एक्सपोर्ट किया कि भाई ये चलेगा, इंपोर्ट आ रहा है। उसके बाद बाय डिफॉल्ट इसने बताया H1 क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर इस H1 में क्या डल रहा है, चाइल्ड के तौर पर चिल्ड्रन का नाम दिया हुआ है, जिसमें इसने H1 में हेलो जो है इसने प्रिंट किया। तो ये बेबल हमारे पास, जो ये बेबल है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यही बेबल आपको यहाँ पर भी मिलेगा नोड मॉड्यूल्स के अंदर। बेबल की फाइल होगी ये बेबल क्या कर रहा है, यही आपके कोड को कन्वर्ट कर रहा है। ये जो HTML का कोड है ना, HTML के कोड को असल में HTML आप हेलो वर्ल्ड लिखते हो, वो हेलो वर्ल्ड थोड़ी समझता है, वो तो ये समझता है। ठीक है, वो ऐसे H1 क्रिएट करता है। जैसे मैं मल्टीपल थोड़े से और एलिमेंट्स क्रिएट करता हूँ। हेलो, हाँ भाई देखो एक ये क्रिएट किया JSX ने और दूसरा P भी क्रिएट किया और उसके अंदर का चाइल्ड दिया। बात समझ आ रही है? ठीक है, इसी तरीके से एक और चीज भी होती है, अलाइन AL और अलाइन का एट्रीब्यूट ये रहा। देखो ऑब्जेक्ट कैसा दे रहा है, देखो इसने JSX में H1 बनाया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी सारी चीजें, उसकी अलाइनमेंट सेंटर चिल्ड्रन में ये दे दिया, चिल्ड्रन में वो डेटा सेव करा है। बैक पे जावास्क्रिप्ट ये पढ़ रही है, हमें ये कोड ऐसे नजर आता है, जावास्क्रिप्ट को ऐसे नजर आता है।
हमें HTML पढ़ रहे होते हैं, वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बना के खुद काम कर घुमा दें। समझ गए बात बेटा? यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं है? इस तरीके से बहुत इजी है ये वेबर वाला काम जो मैंने आपको बताया है। बस सिंपल है, आपने सिर्फ इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है, बाकी इतना ज्यादा मुश्किल आपको नहीं है। अच्छा ये आ गया, खैर 1 मिनट लाइट ऑन हो जाए फिर हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, और चलो स्क्रीन ऑन हो जाए और ये भी ठीक है भाई, ये चल रहा है। अच्छा भाई यहाँ देखो, ये ऐप मैंने यहाँ पे इंपोर्ट की है। ऐप के लिए सिंपल आपको बताया था, एक फंक्शन बनाया, इसको यहाँ से, इसको भी मैं उस तरीके से नेम इंपोर्ट किया है। यहाँ पर मैं चाहे कुछ भी लिखूं, कुछ भी, तो क्या ये कुछ भी इंपोर्ट हो जाएगा? चलेगा? सब 1 मिनट, ब्लेंडर किस चीज का है ये भी देख लूं मैं। अच्छा सॉरी, कंपोनेंट के लिए मैंने एक चीज आपको बताई थी कि क्या नेम कैपिटल होना चाहिए, तब वो चलेगा। बाकी कुछ भी चल रहा है, वजह क्योंकि इंपोर्ट कौन सा किया मैंने? अरे भाई क्या है ये? डिफॉल्ट किया। अगर डिफॉल्ट ना करता तो फिर यहाँ पर ये कुछ भी नहीं चलता, फिर एग्जैक्ट नाम चलाना पड़ता ऐप का। ठीक है, कुछ चीजें हैं याद रखने वाली भाई, कंपोनेंट बनाते हुए ये काम करना है कि नाम कैपिटल देना है, इस तरीके से रिटर्न। अच्छा यहाँ पर आप ये काम जो ये कर रहे हो ऐप में, इस ऐप में आप यही नहीं बना सकते, आप यहाँ पर एरो फंक्शन भी बना सकते हो, बिल्कुल लेफ्ट। और हाँ, इसको इंपोर्ट को आप ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हो फंक्शन को, सॉरी क्या है ये, इसको ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन है, ये यहां पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पहले लिख दो और उसके बाद फंक्शन और फंक्शन करके लिख दो। समझ गए बात? ठीक है, ये भी एक एक्सपोर्ट का तरीका है, आप ये सिंटैक्स लिखो तब भी हो गया। ये ऊपर एक्सपोर्ट दिखा रहा है और उसमें नीचे की तरफ एक्सपोर्ट है। अब ये हटाते हैं, यहां पर मैं दूसरा चीज भी यूज कर सकता हूं, दूसरा है कॉन्स्ट ऐप बराबर है, ये कौन सा फंक्शन है? एरो फंक्शन, कॉल बैक नहीं एरो है। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो वो कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब चाहे वो वाला फंक्शन हो या ये हो गया रिटर्न ये नहीं देता बेटा, रिटर्न के साथ क्या जोन किया तुम लोगों ने, क्या कर रहे हो यार? ये बनाओ, ये बनाओ, अंदर मस्त जो लिखना है लिखो, देखो हेलो, देखो ये हेलो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा, क्या वजह है? If export default import as a app is not defined in the index file document. समझ रहे? यहाँ आपने देना है export. You can export it as well from this export app this, and there you have to just written default word. You can see सब कुछ हो गया, आगे वापस शुरू करें। ठीक है, समझ गए बात यहाँ तक? क्लियर है बेटा? तो आप एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हो, ये भी। एनी प्रॉब्लम? अब एक प्रॉब्लम है जो एक शख्स ने पूछी थी, जिनका नाम हसनैन इकबाल साहब है। विल यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड फ्यू मिनट्स अगो? यू हैव आस्क्ड सर जी, वी आर राइटिंग लाइक दिस, अंडरस्टैंड? सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम? ऑटो टैग नथो अचे बाबा, ये चाहिए, समझ लियो? क्योंकि ऑटो टैग कैसे आएगा? ऊपर फाइल कौन सी है बाबा? JS की। ये ऑटो टैग कहाँ चलता है? HTML में हले तो ऐसे थोड़ी चल जाएगा। तो इस फाइल का नाम और एक्सटेंशन चेंज करनी पड़ेगी। क्या रखेंगे? .html रखेंगे तो फिर जावास्क्रिप्ट का कोड फंक्शन कैसे चलेगा? बसी बाबा नहीं, JSX। क्या बात है, क्या नजर आया? रिएक्ट का जो लोगो नजर आयो, दिसो बाबा आने
समझ गए बात? आपको रिएक्ट का लोगो नजर आ गया भाई, अब काम बन गया। अब यहाँ लिखो H1 इंटर, क्या बात है, पूरी HTML बन गई। लिखो हेलो, वो कहेगा कैसे हो, आप बोलो अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, हाउ आर यू, P लॉरेन, सब चल रहा है, HTML हो गए। लेकिन ये HTML नहीं है, ये क्या है? हाँ, इसको HTML बोलने वाले को हिटलर ने जला के मार दिया, पता है ना, बंदे पे जला के। असल पीछे वजह ये थी, इसको HTML को JSX को HTML बोलते थे, ठीक है, इसलिए उसने सारे जला दिए। तो आप लोगों ने गलती नहीं करनी है, वरना हिटलरों का नाम बढ़ जाएगा, उनमें एक नाम मेरा भी आएगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है इसको JSX ही बोलना है, HTML नहीं बोलनी। अच्छा, इसके कुछ रूल है, क्या लगाया मैंने? अच्छा, खैर, यहाँ आते हैं, वो लास्ट सेमेस्टर था हमारा, पिछला वाला मॉड्यूल, उनमें रोज हम इस टाइम बैठे थे तो वैसे मजे मजे की म्यूजिक चलाते थे पीछे क्लास में, चंद बच्चे बैठे हुए पीछे म्यूजिक चल रहा होता है। अब हम यहाँ आगे, हमने देख लिया, अब ये वाला सॉल्यूशन खत्म, प्रॉब्लम खत्म, सॉल्यूशन ही सॉरी प्रॉब्लम खत्म हो गई आपकी कि अब आप यहाँ JSX लिख सकते हो बस, अब फाइल को लेकिन यहाँ गलती नहीं करना, इसको JSX नहीं करना है, क्योंकि वो रिक्वायर फाइल क्या है, index.js, ये एंट्री पॉइंट है सोर्स की फाइल का, उसको आप चेंज नहीं करोगे। बाकी इसको आप जो मर्जी है, नाम भी जो मर्जी है दो, ऐप की जगह पैप दे दो, चलेगा, ठीक है। JSX लिखोगे तो चलेगा, JS लिखोगे तब भी, JSX लिखोगे तो एक्सटेंशन उठाएगा, H1 वगैरह टैग है। अब इसके अंदर टैग्स के अंदर एक मसला है, इसको बहुत एलर्जी है सेल्फ क्लोजिंग टैग से, मतलब आप BR लिखोगे ना आ जाएगा, लेकिन ये BR ऐसे नहीं छोड़ना आपने, ये कहता है क्लोज लाजमी करो भाई, सेल्फ क्लोजिंग जब कह रहा है तो क्लोज करो। याद है मैंने आपको HTML पढ़ाता है, ये BR बताया था, मैंने कहा यार ये आदत डाल लो, ठीक है, ये BR टैग आप यहाँ पर जब भी यूज करोगे तो इसके साथ ही होगा। अब ये क्यों बता रहा हूँ सर, बना बनाया आ तो रहा है, अब याद रखने की जरूरत है, BR लिखा आ तो गया, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आप कौन सा आधे से ज्यादा चीजें खुद बनाते हो, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छे खासे महीनों में अच्छा खासा कॉपी पेस्ट करना बताया, आप बूटस्ट्रैप पे जाते हो, चीजें बनी बनाई कॉपी पेस्ट मारते हो, उनके अंदर क्या होता है, HTML लिखी होती है, JSX नहीं होती। अब जब HTML होती है तो ब्लेंडर तो होगा, ये तो होगा, ठीक है। अब जब ये होगा, इसके अंदर क्या करना है, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, इनपुट क्लोजिंग टैग है इमेज, इन सब के एंड पे स्लैश लगाना है। दूसरा, इसके अंदर आप बिलफर्ज आपने H1 लिखा, आप बोलो क्लास, तो क्लास क्या आ रहा है, नेम, क्लास नहीं चलेगा। आप वहां से कोड कॉपी करोगे, आपने पूरे कोड को, अगर क्लास लिखा हुआ है ना 10 जगह, आपने करना है Ctrl+H, ऊपर लिखना है क्लास, इसको रिप्लेस करना है क्लास NAME, नेम का N कैपिटल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे कौन सा सिंटैक्स यूज करती है, कैमल केस, तो कैमल केस के हिसाब से ही होगा, रिप्लेस कर दो यहाँ, रिकॉर्ड पे क्लिक करो, जितने होंगे सबसे रिप्लेस। अब क्यों नहीं सपोर्ट करता सर क्लास, और अच्छा एक चीज है कि मैंने आई थिंक डबल क्लिक किया, इस वजह से नेम बना हुआ था, इसलिए क्लास नेम आप क्यों नहीं सपोर्ट करता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में क्लास का वर्ड रिजर्व है। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास एक मेथड है, याद है मैंने आप लोगों को बताया था, कंस्ट्रक्टर मेथड होते हैं, उसमें क्लासेस बनी होती है। तो जावास्क्रिप्ट में जो कंपोनेंट बना रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। अभी हमने कौन सा ऐप जो है, क्या है ये ऐप की फाइल है, क्या है, ये एक कंपोनेंट है, इंडेक्स हमारी मेन फाइल है, ऐप एक कंपोनेंट है, ऐसे हजारों कंपोनेंट है, आप कई 100 कंपोनेंट्स बनाओगे, ठीक है, ऐसे कंपोनेंट्स के अंदर काम होगा। अब ये जो हम जो कंपोनेंट बना रहे हैं, ये फंक्शनल अप्रोच के कंपोनेंट्स, कौन से, और अब यूज भी फंक्शनल कंपोनेंट्स ही होते हैं। पहले होते थे हमारे पास क्लास कंपोनेंट्स यूज, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, इनकैप्सुलेशन, पब्लिक, प्राइवेट, इस टाइप के वर्ड्स यूज होकर ये बनते थे क्लास के लिए। बाकी तरीके का शुरू में नहीं होता था, उसमें कुछ अलग मेथड होते थे, कंस्ट्रक्टर मेथड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, एरे बनाने के लिए, एरे सीधा नहीं, उसके लिए पूरा कंस्ट्रक्टर मेथड होता है, जो मैंने आपको बताया न्यू लगा के, उस तरीके से चीजें बनती थी, वो मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है। खैर हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमने क्लास कंपोनेंट्स पढ़ देनी है, ना यहाँ ना वहाँ पे। क्लास कंपोनेंट्स ऐसा नहीं यूज नहीं होते, यूज होते हैं बहुत लाइटली। अब यूज क्यों होंगे सर, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज में होते हैं, छोटे में नहीं होते। अब बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में क्यों हो रहे, छोटे में होने चाहिए भाई, खत्म चीजें पर नहीं। मसला ये बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज के अंदर बड़े प्रोजेक्ट है, सालों से चल रहे, और जो पुराना प्रोजेक्ट है उसके अंदर होगा, नए प्रोजेक्ट में नहीं होगा।
छोटे प्रोजेक्ट मतलब एक बंदे ने अभी आगे प्रोजेक्ट दिया, आपने फंक्शनल कंपोनेंट में बना के दे दिया उसको। बड़े प्रोजेक्ट में मसला ये चीज चेंज करना बहुत लंबा काम है भाई। आप सारी चीजें चेंज करोगे, A to Z पूरी अप्रोच चेंज करोगे तो काफी लंबा काम हो जाता है। ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर मिलियंस ऑफ जो है वो पीपल हर वक्त जो है लाइव रहते हैं, अब उसको आप क्या करोगे, बोलोगे यार सब्र करो अभी हम डेटा इधर उधर कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो अपडेट और ये चीजें छोटी मोटी अपडेट चल जाती है, वो अपडेट करके उसको लाइव करके फिर दे देते हैं, अपडेट का ऑप्शन आप अपडेट कर लेते हो। लेकिन ये बड़े काम जो है थोड़े से डिफिकल्ट है। और खैर ऐसा काम नहीं है कि इसको बिल्कुल ही वो कर दें। क्लास का मेथड देखोगे, अगर यहाँ होगे ना आपको इसके अंदर, अच्छा बाबा गूगल पे मस्ती कर रहा है यार, ये तंग कर रहा है। कल उधर ऐसा खुश हो रहा था मेरे साथ जाते थे, उधर बोलता है सर क्या टाइम है, कितनी जल्दी निकल आए हम लोग। वैसे हम जाते थे 11 बजे, यहाँ से कोई नहीं होता था, पूरा रोड भरा हुआ है, कितनी चहल पहल है सर। आज तो टाइम ही नहीं लग रहा, और इस बेचारे को इतना भारी लग रहा है टाइम ना। और भी बच्चे हैं जिनको भारी लग रहा है। किस किस को भारी लगता है? तुम्हें ये टाइम भारी लग रहा है, क्यों? थोड़ा सा लेट हो जाए उसके काम देखो। कुछ बच्चे हैं जो ज्यादा लेट हो रहे हैं, उनके लिए हम 12 बजे के बाद क्लास रखवाते हैं। ठीक, अरे यार ये चल नहीं रहा गूगल पे आपको 1-2 क्लास कंपोनेंट दिखा दूं, क्या मसला है? नेट नहीं चल रहा, अभी चलेगा। ये लो बेटा, चल जा भाई। ये लो बेटा, मेरा वीवो आ गया, कनेक्ट कर दो। चलो भाई, हाँ हम आते हैं क्लास कंपोनेंट्स इन React class components. We can move on to the React class component. You can simply see this. रेंडर का मेथड है, रिटर्न है, वही चीज है। अब यहाँ से एक चीज देख लो, क्लास का एक्सटेंड रिएक्ट कंपोनेंट। एक कीवर्ड होता है एक्सटेंड का, वो यूज होता है, और शुरू में क्लास का। अब ये कीवर्ड क्या है? रिजर्व है, फिक्स है। एक्सटेंड का कीवर्ड क्या है? फिक्स है। तो जो फिक्स कीवर्ड है वो आप जावास्क्रिप्ट में ऐसे नॉर्मली यूज नहीं कर सकते। और इसी से हमें ये भी पता चलता है कि जो H1 वगैरह हम लिख रहे हैं ना, ये भी क्या है? जावास्क्रिप्ट ही लिख रहे हैं। तो यहाँ आप ऐसे अल्फाज नहीं यूज कर सकते जो यूज हो, मतलब कंसोल जैसा ऐसे हो। हाँ यहाँ तो लिख सकते हो मैसेज में, लेकिन वो जो वेरिएबल वगैरह जैसी चीजें होती है ना, कंसोल इस टाइप के, उनमें आप ये यूज कर सकते हैं। समझ गए बात? क्लियर है यहाँ तक? अब इस तरीके से आपने कंपोनेंट बनाकर काम करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, एक ये नहीं उठाता क्लास कंपोनेंट, दूसरा मैंने आपको बता दिया ये इनपुट नहीं। इसमें CSS आप लगा सकते हो, तो आप CSS हणे से लो। कैसे? इलाही सिंपल है। तमाके मूव करना है फोल्डर साजो कम सारा काम सोर्स के फोल्डर में थी। आपको समझ आई? सारा काम सोर्स के फोल्डर में थी। सोर्स के फोल्डर में आओ, यहाँ लिखो app.css। अब सर ऐप के नाम भाई जो कंपोनेंट है इसका, मजे की बात है जिस कंपोनेंट की CSS लिख रहे हो ना, app.jss app.css, index.jss index.css, navbar.jss navbar.css। navbar की तरह सब चीजों की CSS अलग हो जाएगी। क्या बात है? यहाँ आओ, इसकी CSS हड़ो जो तुम्हारा जी करे। H1 के खड़ी है, तो यहाँ लिखो कलर RED ब्लैक। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ आओ, और ये कलर लग गया, देखो जाओ, लगा? कुछ है ही नहीं तो कैसे लगेगा? यहाँ पे H1 लिखना पड़ेगा आपको। मौलाना H1 चल रहा है, लॉरेम 3 वर्ड्स रेड कलर में आ रहा है, देखो आया रेड। ठीक है, कलर लग गया। नेक्स्ट क्या हुआ? मेरे पास तो रेड ही कलर आ रहा है भाई, लगा दिया है। एकड़ो व्यू कम है कि ये जो फाइल है अब हमने बनाई है, जरूरी फाइल नहीं थी। अब ये फाइल आपने अगर खुद बनाई है, अपने नाम से बनाई है, आपको इसको कनेक्ट कराना पड़ेगा। कनेक्ट कराने के लिए बहुत सिंपल है, आप इतना लिखो इंपोर्ट। क्या लिखो? इट विल इंपोर्ट द फाइल। अब यहाँ पे फ्रॉम कुछ नहीं, नाम नहीं देना, सीधा CSS की फाइल है, ये ओपन करो, डॉट स्लैश लगाओ, यहाँ लिखो app.css।
खुद लिखना पड़ेगा, वो सजेशन में CSS की फाइल नहीं देता, कभी दे भी देता है और वो उसकी अपनी मर्जी है, उसका दिल हुआ तो। क्या बात है, रेड कलर में कैसा लग रहा है, छोटो लगे तो ठीक है। ये आ गया आपके पास H1 में ये चीज अप्लाई होगी, कोई मसला, अब CSS आप लगा सकते हो। बाकी इनलाइन और इंटरनल इसमें मुश्किल है, थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है, तो उसको हम इंशाल्लाह देखेंगे वो कैसे लगता है, क्या क्या काम होते हैं वो इंशाल्लाह समझ आए। बाकी यहाँ आप इसके अंदर भी आप जावास्क्रिप्ट लगा सकते हो, यहाँ पे आप करो जैसे लेट ए, अब देखो कितना आसान है। अब मैं एक मजे की चीज दिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ प्रॉम्प्ट आए और प्रॉम्प्ट के थ्रू H1 में नाम आया, वहां फंक्शन बनता था, यहाँ कुछ इतना लंबा काम ही नहीं है भाई, ठीक है। आप इसको भी छोड़ो, यहाँ आओ सीधा लिखो प्रॉम्प्ट enter your name, simple, खत्म। अब बोलो ये आसान हो गया या वो, इसने रुख ही बदल दिया, ये जिंदगी आसान कर रहा, मुश्किल नहीं, लेकिन इसके आगे कॉन्सेप्ट जो है वो जिंदगी अजाब बनाती है, ठीक है। समझ आगे तो वो भी आसान है, आपको जो मुश्किल लग रहा है ना, आपको ये जो अभी कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको लगेगा यार टफ है, यार बहुत टफ है, जावास्क्रिप्ट से कर लेते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट से ये जो कोड 5 लाइनों में करके दे देगा, क्योंकि समझना मुश्किल होगा। जावास्क्रिप्ट में वो काम आप कर सकते हो, आसान है, लेकिन वो 100 लाइनों पे जाएगा, ये इतना लंबा काम करते करते तो जाके हो जाएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा ईजी, क्योंकि हम यूज़ तो जावास्क्रिप्ट ही कर रहे हैं भाई, हम वो कुछ नहीं यूज़ कर रहे, लेकिन बस फ्रेमवर्क है, इंपोर्ट कर करके चीज़ें लगा रहे हैं। तो वो CSS इंपोर्ट की सिंपली लगा दी, ये यहाँ पर आप कर सकते हो, ये आप बना भी सकते हो भाई, आप यहाँ वेरिएबल भी बना सकते हो। बिल्कुल मैं बोलता हूँ यहाँ, अच्छा जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखनी है, अगर किसी फंक्शन की वहीं जावास्क्रिप्ट लिख के यहीं प्रिंट करानी है तो वेरिएबल एक्सपोर्ट नहीं करना, आप यहाँ पे लिख दो, आप कर दो लेट a इज इक्वल टू 10, लेट b इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब यहाँ आओ, यही लिख दो, रिजल्ट में यहाँ पे रिजल्ट, ओहो यहाँ लेट करना पड़ेगा, रिजल्ट को लेट रिजल्ट इक्वल्स टू a प्लस b, वरना नीचे लिख सकता हूँ a प्लस b, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। समझ गए बात, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से आप यहाँ पे छोटी मोटी चीजें हैं जो सिंपली यूज कर सकते हो। अब आपने जो भी काम करना होता है इस फॉर्म में नहीं करना होता, आपको नेक्स्ट वीक के लिए एक होमवर्क भी दे दूं। होमवर्क में ये है कि नैपबार यहाँ एक मजे की चीज है, देखो CSS वाला काम समझ गए, उसको हटाते हैं। मुझे यही ऐप दोबारा चाहिए, इसी ऐप को कॉपी करो, इनको दोबारा 2 बार प्रिंट करेगा सेम चीज, वो सेम चीज में वहां कुछ है नहीं ना प्रिंट कराने के लिए, इसीलिए H1 इसको मैं और आसान करता हूँ आपके लिए, रिफ्रेश 2 बार। ये क्या है, जितनी दफा प्रिंट करो, अब ये कंपोनेंट जितनी दफा नहीं प्रिंट करना ना, आपने ऐप लिखा, अब इधर आओ देखो, अब आप मुझे एक नैपबार बनाना है तो मैं यहाँ एक नैपबार का कोड लिखूँ, ऐप के अंदर बहुत लंबा होगा, नैपबार का भी यहाँ अलग से कंपोनेंट बनेगा बेटा, आप बनाओ navbar.jsx, नैपबार बन गया। अब दोबारा से वो फंक्शन पूरा तैयार करना है, आपने उसको इंपोर्ट करना है। अब उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, फंक्शन भी बनाया आएगा, आप करो rfc, कहानी खत्म, एरो फंक्शन चाहे rafc, बनाया आ गया। कैसा दिया, जिंदगी आसान कर दी, लेकिन ये ऐसे नहीं आ जाएगा आपके कंप्यूटर, दिस इज इन माई कंप्यूटर। हाउ कैन यू ऐड दिस इनटू योर कंप्यूटर, दिस इज वेरी सिंपल, यू हैव टू मूव टुवर्ड द एक्सटेंशन, इन द एक्सटेंशन यू हैव टू सिंपली राइट स्निपेट्स, और कौन से स्निपेट, बहुत सारे होते हैं, ES6 या ES7 के, ES7 या ES6 का स्निपेट डाउनलोड कर लेना बस। ये रहा ES6, ये आ गया रिएक्ट रिडक्स, इस तरीके से नाम से ये आता है, ES7 है, 6 है, बहुत सारे चेंज होते रहते हैं, एक को इंस्टॉल कर लो अपने पास, खत्म। ये करने के बाद आपकी, जब आप यहाँ आओगे फाइल का नाम दोगे, सिर्फ आपने, अब ये नाम कहाँ से उठा रहा है फंक्शन का, आपने जो कंपोनेंट को नाम देना है कैपिटल वर्ड से शुरू होगा, कंपोनेंट का नाम, सारे सुन लो, थोड़ी देर बाद सो जाते हो, कंपोनेंट का नाम कैपिटल से स्टार्ट होगा, ठीक है, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी, ठीक है। तो आपने C से स्टार्ट करना है, या जिस भी वर्ड से वो कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पर आ गया नैपबार में, मुझे अब जो फंक्शन बना उसका नाम ऑटोमेटिक ये उठा लेगा नैपबार। अगर आप R देखो RFC लिखते हो और इंटर करते हो, सॉरी ये वाला नहीं, स्मॉल वाला है RFC, ये लिखते हो तो आएगा रिएक्ट
फंक्शनल कंपोनेंट्स आ गया, एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट और ये चीज आ गई। अब आप इसी को यहाँ कर सकते हो RAFC, तो यही एरो फंक्शन आ गया। ठीक है, अगर आप करो RAFCE तो एरो फंक्शन आ गया इसके साथ डिफॉल्ट, एक नॉर्मल एक्सपोर्ट के साथ आता है और एक डिफॉल्ट के साथ। ठीक है, तो ये चीज सब कुछ बनाया है आपने बस कंपोनेंट। आप देखो मैं RFC लिखता हूँ, ये वाला कंपोनेंट ज्यादा हम RFC बना रहे थे यार। अब मैं यहाँ करता हूँ इस div के अंदर H1 लिखता हूँ I am navbar। ठीक है, यहाँ आओ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब मजे की चीज देखना, यहाँ पे क्या आएगा पहले तो ये बताओ, यहाँ क्या आएगा, यहाँ ऐप में जो लिखा है इंडेक्स, देखो इंडेक्स यहाँ पर वो प्रिंट होगा जो index.html में, index.html में वो प्रिंट होगा जो index.js में, index.js में वो प्रिंट होगा जो app.js में, app.jsx में वो प्रिंट होगा जो navbar के अंदर है। अब आओ यहाँ navbar लाते हैं, अब देखो navbar है, ये बन गया। ठीक है, इधर आओ, इसको हटाओ, यहाँ आता हूँ और लिखता हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्टर। आप यहाँ सिंपल इधर भी लिखोगे ना NAV, ऊपर navbar देना शुरू कर दे, अगर ये navbar दे दिया, अगर दे दे तो टैब मारना। अच्छा वैसे इसने इंपोर्ट किया नहीं, आप टैब मारोगे ऑटो अपडेट कर देगा। ठीक है, यहाँ नहीं किया तो आप बाय डिफॉल्ट करो इंपोर्ट navbar, यहाँ पर वो फंक्शन का एग्जैक्ट नाम देना navbar फ्रॉम, और ये डॉट स्लैश navbar आ रहा है, इसको भी लगा दो I am navbar। अब देखो कैसे कहानी चल रही है navbar। और मजे की चीज पता है क्या, एक और चीज बनाते हैं हीरो सेक्शन भी, प्लस hero.jsx। हीरो सेक्शन के लिए भी कोई मसला नहीं है, देखो कंपोनेंट बनाना कोई अब है नहीं, RFC इंटर, एक और बन गया, मैं लिख देता हूँ I am hero section, बन गया। इसको भी बंद करो, यहाँ आओ। अच्छा ये एग्जैक्ट चीज है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ आते हैं, पेस्ट करते हैं, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल सेम एड्रेस पर है, सिर्फ हीरो नाम है, हीरो नहीं भाई हीरो। और यहाँ आता हूँ, इसको भी कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ हीरो। अब देखना जरा, ठीक है। और हीरो सेक्शन में मैंने कुछ लिखा है, लिखा है या नहीं, आई एम हीरो सेक्शन, आई एम सेक्शन। और मजे की चीज, navbar या किसी चीज को आपको दोबारा अप एंड डाउन करना है, ये लो navbar, ये वाला सेक्शन ऊपर कर दो भाई। जावास्क्रिप्ट में तो मुश्किल होता है, यहाँ बोला रिएक्ट उसमें तो मुश्किल होता है, यहाँ पर मुश्किल नहीं है। HTML किसी चीज को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। और एक बार navbar बनाना है, होम पर चाहिए तो बनाने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपोनेंट का नाम पास करो बस, जहां चाहिए ये चलेगा। मैं हीरो सेक्शन के अंदर भी navbar को प्रिंट करा सकता हूँ। मैं बोलता हूँ ये जो navbar है ना, ये भी यहाँ नहीं लाओ, ये हीरो सेक्शन के अंदर ही शामिल कर लो। यहाँ सिर्फ हीरो सेक्शन हो, हीरो सेक्शन के अंदर navbar हो, यहाँ ले आओ, navbar को यहाँ से इंपोर्ट हटाओ, navbar को यहाँ ले आओ, इंपोर्ट वहीं से हो रहा है, और यहाँ आके मैं लिख देता हूँ navbar, आई एम navbar। और इस बार ये navbar कहाँ है, हीरो सेक्शन के अंदर से आ रहा है, ऐप के अंदर नहीं है, ऐप में सिर्फ हीरो सेक्शन। बेटा बात समझ आ गई, क्लियर है। ये आपने कंपोनेंट्स के साथ काम करना है, एक navbar बनाना है, एक हीरो सेक्शन बनाना है, दो काम हो जाएंगे। ठीक है, अगली चीज, नेक्स्ट चीज ये आपके पास, ये जो आप हीरो सेक्शन बनाओगे उसमें इमेज लगाओगे, इमेज सिर्फ आप इंटरनेट का URL लगाकर चलाओगे, दूसरे में प्रॉब्लम देगा। और इमेज को हाइट विड्थ सब एक CSS बना के उससे दोगे, CSS उसके अंदर कनेक्ट कर देना, जिस फाइल में चाहिए वहां कनेक्ट करा के उससे यूज कर देना। ठीक है, ये हीरो सेक्शन। navbar जो बनाओगे, एक navbar और एक हीरो सेक्शन, बस हीरो सेक्शन में इमेज लगा दो, थोड़ा सा टेक्स्ट लिख दो। navbar के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अब 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर लेना है navbar को। एक साइड पर मोनोग्राम या लोगो होता है वो, दूसरा उसके अंदर UL होता है, होम, अबाउट, इस तरीके से 3 ये, चौथा उसमें एक सर्च बार और बटन बना देना। 3 हिस्से बन गए, 1 2 3, ओके हो गया। आप फ्लैक्स यूज करके उनको सेटिंग कर सकते हो, भाई फ्लैक्स कर दो, उनके दरमियान डिफरेंस रिटेन कर दो, ओके हो जाएगा। लेकिन ये मोनोग्राम अलग कंपोनेंट से navbar में आना चाहिए, यहाँ navbar के अंदर नहीं होगा। navbar के अंदर यहाँ आप नहीं करोगे कि img इमेज, यहाँ पर आएगा ब्रांड, ब्रांड का अलग ही लोगो बनेगा सेक्शन, ब्रांड नेम। यहाँ पर UL पूरा अलग आएगा, UL का अलग, UL नहीं होगा, यहाँ होगा लिस्ट, UL nav लिस्ट,
इसको कर दो नैप बार लिस्ट या नैप बार लिस्ट, ठीक है। ये अलग कंपोनेंट होगा, एक अलग कंपोनेंट होगा, वहाँ यूएल होगा, उन सबको ला के आपने साथ काम करना। एक नैप बार को हिस्सों में तोड़ के बनाना है, इससे आपकी कंपोनेंट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ गए बात? इसी तरीके से हीरो सेक्शन वहाँ टेक्स्ट अलग जगह से आएगा, इमेज अलग जगह से आएगी, ये आपने बनाना है। समझ गए? क्लियर है? यहाँ तक हम इसको स्टॉप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं। ये आपका एक समझ लो असाइनमेंट है, असाइनमेंट अभी कहीं अपलोड नहीं करना, क्लासरूम बना देता हूँ मैं, अभी आपको कोड दे दूंगा, आप ज्वाइन कर जाएं। या कोड के लिए मुझे आप अपना कोड यहाँ वैसे लाएंगे, लाइव यहीं पर दिखा देना मुझे, एक एक ऐप को उसकी फाइल गिटहब पे आप अपलोड करके पुश कर लें। ये कोड पुश होगा, गिट इग्नोर की फाइल लाजमी रखना। गिट इग्नोर की फाइल नहीं होगी तो नोड मॉड्यूल पुश होना शुरू होंगे, बहुत हैवी है, वो नहीं भेजना, वो आप सुबह लगाओगे शाम तक भेजता रहेगा फाइल। तो गिट इग्नोर में नोड मॉड्यूल्स होगा, गिट इग्नोर की फाइल को डिलीट मत करना, जर्नली काम करना। और ज़रूरी नहीं है आप जैसे मैंने बताया सब कुछ डिलीट करके करो, नहीं, जो फालतू फाइलें इधर उधर आपने देखा है ये CSS नहीं चाहिए वो रिमूव करो, बेशक एडिट करो, आप जीरो से फाइलें बना के काम करो। अभी इसका फोल्डर स्ट्रक्चर हमने नहीं समझा, इसको नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट लेंगे। जो प्रॉपर इसमें फाइलें मौजूद है ना, उनको डिलीट नहीं करते, उनको हम यूज़ कैसे करते हैं वो मैं समझाऊंगा। समझ गए बात? ठीक है। दूसरा ये कि इसकी ऐप नेटलीफाई है, उस पर इजीली डिप्लॉय नहीं होती कि आपने उठाया ड्रैग एंड ड्रॉप किया नेटलीफाई पे लाइव, गेटअप पे लाइव, वैसा चक्कर नहीं है। इसके लिए थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो अगली क्लास में हम थोड़े मसाले जमा करेंगे, उससे अगली क्लास में टूल्स जमा करेंगे, उससे अगली क्लास में पापड़ बेलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको बंद करते हैं।